यस गाइस, सो कंडीशनल में जो आपके डाउट्स हैं, बता दूं कि जो ज़ीरो कंडीशनल है ये इस्तेमाल होते नहीं हैं। अब ये होते क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर आप देखना आप कैसे इस्तेमाल करोगे। आपको इतना पता है कि कंडीशनल का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, मतलब इसमें एक कंडीशन होता है और एक क्या होता है, रिजल्ट होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि पास हो जाओगे, समझ रहे हैं? तो एक कंडीशन होगा, एक रिजल्ट होगा। ये जो जीरो कंडीशनल है इसमें क्या होता है कि हमको रिजल्ट भी पता है कि ऐसा ही है, यहां तो पास हो जाओगे, क्या पता ना भी हो। लेकिन जीरो कंडीशनल में रिजल्ट एकदम पता है। कैसे पता है? कि जैसे एक लड़का है, ओके, अब ये लड़का, इसके हाथ में एक बॉल है, अब ये बॉल को इसने ऊपर फेंका, तो क्या इसको पता नहीं कि फेंकने के बाद ये बॉल कहाँ आ जाएगा, दोबारा नीचे आ जाएगा? रिजल्ट यस मालूम है ना? यस सर। तो यस, दुनिया के काउंट जितने राइट। भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, वो रिजल्ट मालूम है, पहले से पता है। ये नहीं कि यार बॉल फेंक के देख पता नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। ऊपर फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण से गिर जाएगा। जितने भी जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है कि ऐसा होगा, ये प्रमाणित है, साबित हो चुका है। उसमें हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं जीरो कंडीशनल। बॉल वाला हो गया, पहले एग्जांपल से समझते हैं। कई बार जनरल ट्रूथ भी आता है, ये तो चलो बिल्कुल सत्य है। कई बार हम जनरल ट्रूथ, जनरल का मतलब है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। कैसे? जनरल ट्रूथ का मतलब है कि एक बंदा धूप में खड़ा है, ये धूप है और धूप में ये खड़ा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, दोपहर में खड़ा है, तो हो सकता है इसका चेहरा थोड़ा टैन हो जाए, थोड़ा काला सा हो जाता है ना धूप में बार बार खड़े होने पर। कन्फर्म। हाँ, सन बर्न हो जाए। अगर कोई बोलेगा कि भाई तू धूप में खड़ा होगा ना तो तेरा स्किन बर्न हो जाएगा, सनबर्न वाली वो इफेक्ट आ जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा है, जनरल ट्रूथ है। ये भी जीरो में आ गया। सच है। ये सच है, ये भी जीरो के अंदर आ गया। तो यही सब जीरो में है। जैसे कोई बंदा इसके पास गैस स्टोव है और इस पर उसने एक बर्तन रखा, पानी रख दिया और उसे उबाला, तो यह है कि 100 डिग्री पे जाने पर ही उबलने लगता है। 100 पे उबलता है ना कोई लिक्विड, यस 100 पे। तो हम बोले कि यस। अगर तू इसको 100 डिग्री पे बॉयल करेगा तो ये उबलेगा, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं पता है, इसका रिजल्ट मालूम है, ये सच है। कोई बर्फ है, अब बोले कि भाई बर्फ को अगर तू हीट कर दे, बर्फ को हीट करे तो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने मिल्क। लगेगा। मेल्टेड। तो ये सब चीजें आपकी जीरो कंडीशनल है, सिचुएशन यही है। तो जीरो कंडीशनल में हम सेंटेंस बोलेंगे कैसे, इंग्लिश कैसी होगी? तो इंग्लिश कुछ ऐसी होगी, देख लेते हैं। इसमें से जो कंडीशन है, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो होगा, कंडीशन 1 जो होता है वो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो हमें क्या करना है कि जो पार्ट 1 है इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या थर्ड पर्सन होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब में एस या ईएस रहता है, यही होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी सेम ही रहेगा, रिजल्ट का भी सेम है। यानी कि हिंदी इसकी कैसी होगी, जो लोग हिंदी सोचते हैं, अगर मैंने बोला कि भाई अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे, ये हो गया कंडीशन, तो यह है नीचे गिर गिरेगी। जाएगी, ये हो गया रिजल्ट। जो लोग हिंदी में सोचेंगे उनको लगेगा गिर जाएगी फ्यूचर है, गागेगी है, तो यहाँ तो भाई विल आना चाहिए, यही पहले ही बात दिमाग में जाएगा। बहुतों को ये भी फ्यूचर लगेगा, अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे, यहाँ भी गे है, यहाँ भी गी है, यानी कि फ्यूचर है। जिसको नहीं पता वो कैसे बनाएगा इसको, वो ऐसे बनाएगा, इफ यू विल थ्रो थ्रो द द बॉल। बॉल अप, ऊपर, इट विल, गिर जाएगी ना, फॉल फॉल डाउन। डाउन। तो इट विल फॉल डाउन। फॉल डाउन, फॉल डाउन। और इतनी अंग्रेजी बोल के वो खुश भी हो जाएगा कि वाह 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 मैंने कंडीशनर बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस दैट इज गलत है, रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। अब भाई जिसने अंग्रेजी बनाई है उसने इसको गलत रखा है। अब रूल है, ये तो सच्चाई है, जनरल ट्रूथ मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे बनाओ, इफ यू विल हटा दो, इफ यू थ्रो द बॉल अप, इट फॉल्स
Down. ये है It falls down. इट फॉल्स डाउन। अब इतनी मैं अंग्रेजी रोज बोलता हूँ, बट आज तक ऐसा सिचुएशन मिला ही नहीं, कभी ऐसा बोलने का मौका ही नहीं मिला, यू नो। या जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि सुनने वाले को लगे पता नहीं क्या बोल के चला गया, रूटीन सा सुना के चला गया, यू नो, उसको ऐसा लगेगा। Sir, I have one question. हम्म, Sir, आप ऐसे कह सकते हैं ना, if we drive, we get there faster. अगर ये जनरल ट्रूथ है, अगर ऐसा है कि जनरली क्योंकि ऐसा सर होता ऐसा है, तब होता है कि मैं जैसे भी गाड़ी से जाती हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। पीछे हो रहा था, आज भी हो रहा है मेरे साथ, हाँ, तो तो ये ट्रूथ बिल्कुल है। 100% लगा सकते हैं, एकदम करेक्ट है, एकदम ओके करेक्ट है। सर। जो हमेशा आपके साथ हो रहा है और ऐसा होता है, जिसका रिजल्ट आपको पता है, वो यस जीरो सर। कंडीशन में आके ही रहेगा 100%। तो ये तो चलो आपके ऊपर है कि आप बोलते हो नहीं बोलते, तो मैं जीरो को हटाता हूँ, मार्केट में लोग इतना नहीं बोलते। अब हम आते हैं, सर ओके बिल सर। दोनों में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, पक्का नहीं नो। लगेगा, नहीं लगेगा। अब आते हैं हम कंडीशनल वन, यहाँ से आपकी जर्नी चालू हो जाती है। ये जो 100% ये कंडीशन तो आप रोज यूज करते हो। इसमें क्या होता है, इसमें हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मतलब कि अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में होता है, अबाउट फ्यूचर। कैसे? चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर ओके, एक लड़का है, वो फोन पे बात कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तो जिस वक्त ये बात दोनों कर रहे हैं, इस वक्त ये कौन सा टाइम होगा? ये प्रेजेंट टाइम है, यू नो, प्रेजेंट टाइम है। ये लड़का कह रहा है कि अगर तुम, ये लड़का कह रहा है अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। मान लो इसने ये बोला कि अगर तुम आज मेरे पास आओगी, मेरे घर आओगी या मुझसे आज मिलोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो अगर आज तुम मुझसे मिलोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अब बताइए, इफ आई, अगर तुम you- मुझसे आज If you- मिलोगी You will तो come. मैं नो, तुम्हें एक You come. गिफ्ट दूंगा। I will give you gift. इफ आई गिव यू ए गिफ्ट यू विल कम। अब इसका If you रूल meet कहता है कि me, If you meet I- me, text I will me. give you gift. If you you will meet, come. I will give you. I will give you gift. Hey, if you meet me, I will give you. I will give you. If you meet me today, I'll give you a gift. I You will. meet me today, I will give you gift. If you come to me, yes, I'm right. If you If you come to meet me, I will give you gift. can, I will give you. If you meet me, I will give you. ये इसका स्ट्रक्चर है। जो पहला पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसमें फ्यूचर नहीं लगेगा। देखने में फ्यूचर लग रहा है, मिलोगी, लेकिन हमें इसको प्रेजेंट में दिखाना है। दूसरे पार्ट में हम क्या क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं क्योंकि फ्यूचर है। विल से थोड़ा पावर May, कम might, हो, can. मे उससे थोड़ा पावर कम हो, माइट, चाहो तो कैन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैन भी लगा सकते हैं। अब कैसे देख लेते हैं। अगर तुम आज मुझसे मिलोगी, इफ यू मीट मी यू टुडे, मीट मी टुडे टुडे है ना। आई विल गिव हाँ, यू अगर पक्का दूंगा तो आई विल गिव यू अ Give you गिफ्ट। a gift. Give. अगर चांस कम है तो आई मे गिव यू गिफ्ट, आई माइट गिव यू गिफ्ट, ऐसे आई कैन गिव यू गिफ्ट ऐसे बोल सकते हैं। ये है। और कोई सेंटेंस देखते हैं इस पर। ओके, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप रोज अंग्रेजी में बात करोगे तो आप फराटेदार हो जाओगे। अगर आप रोज If you speak, इंग्लिश if में you speak बात in करोगे English, तो फ्लुएंट हो जाओगे। बड़ा मुश्किल। you will. If you speak Fluent. in English, You will. you can in English. You can speak fluently. You can speak fluently. You will be Fluent. देखो, इन हाँ खाली हो गया। यू विल बी Can भी फ्लुएंट। हो सकता है। हाँ, यू कैन बी फ्लुएंट, यू मे बी फ्लुएंट, यू कैन बी फ्लुएंट। ज्यादातर तो लोग विल ही लगाते हैं क्योंकि ज्यादातर
हाई लेवल ही बात करते हैं, कैसे होगा जी। तो ये है सर कंडीशनल फर्स्ट। बोलो। अगर तुम उसे प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें पिटवा सकती है। बिल्कुल 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 पिटवा सकती है। if you if you propose her, You propose her. she ये can, कंडीशनल इसीलिए आ रहे हैं सुमन को बार बार। हाँ हाँ दैट इज द वैसे भी कोलकाता का लड़का है ये। You can make पिटवा सक, अब पता है ये लड़का क्या करता है, ये लड़का अच्छा करता है। इसने क्या किया, कंडीशनल में पॉजिटिव घुसा दिया, ठीक है। सर कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। हाँ कॉम्प्लिकेटेड बनाया है इसने और अच्छा किया है। शी कैन मेक मी She can get you beaten. हाँ तो तुम्हें पिटवा सकती है, शी कैन। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा गेट। देखो हमें उससे मतलब नहीं, हमें इस कैन के, कैन हो या विल हो, फर्स्ट फॉर्म तो लगाना ही था ना कहीं ना कहीं। आखिर यहाँ देखो यस यस सर यस सर विल के साथ ये बी लगा है यहाँ, और कहीं चले जाओ गिव आया है, तो विल के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए ना सेकंड पार्ट में। यस ये सर रहा आपका। तो सर वी कैन यूज बी आल्सो ना, कैन बी बीटन। नहीं वो पिटवा सक, शी कैन गेट मी बीटन Get me. शी कैन गेट यू get बीटन। सर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पॉजिटिव रखते हाँ, हैं। अब ये क्यों ऐसा हुआ, इसने क्या कर दिया कि इसने Get आएगा कंडीशनल तो और पॉजिटिव first मिक्स form कर आएगा। दिया, कंडीशनल भी आ गया साथ में, क्या कर दिया इसने, पॉजिटिव भी ले आया। पॉजिटिव है। get है तो थर्ड फॉर्म आएगा। सर बी क्यों नहीं आएगा, आप बताएंगे प्लीज सर। हाँ कोशिश करते हैं, आपका बी लगाते हैं। अगर मैं, अब कोई बोलेगा नहीं, मैं शी कैन बी बीटन, कोई नहीं बोलेगा। इसका मतलब पता है क्या हो गया कि अगर तुम उसको प्रपोज करोगे तो बेचारी खुद ही पिट जाएगी। उससे पिटा जाएगा। शी कैन बी बीटन, उसको पिटा जा सकता है। मतलब प्रपोज करोगे तुम, मार खा जाएगी वो। अच्छा ये भी सही है, सही है। भाई ये पापा, बिल्कुल सही है सर। और क्या, पापा उसको पीटेंगे। सर मेक नहीं लगेगा। What is passive voice? Sir, can I Get write make? अच्छा मतलब सर कैन बी बीटन मतलब खुद ही पिटेगी वो। यस खुद सर पिट सकती कैन है। गेट यू अब मान लो इनको मैं और तो अच्छा कर दूं, शी कैन बी बीटन बाय हर फादर। अब तो समझ में आ गया पैसिव है ये, अब तो समझ में आ गया कि पैसिव है। अंडरस्टूड सर। तो ये क्या हुआ कि ये है तो कंडीशनल, बट उसमें पैसिव डाल दिया आपने, और उसने क्या किया था, पॉजिटिव डाल दिया था। ये सीन है बस। कोई कह रहा है कि मेक क्यों नहीं लगा, ऐसा कुछ पूछा किसी ने। Yes, sir. May मेक लगा के कैसे instead of देखें। can. अच्छा मे कह रही, मे MAY। Yes, sir. लगा सकते हाँ हो। हाँ क्यों नहीं लगा सकते, लगा ये रहा C जी। may get. हाँ हाँ मे में थोड़ा पॉसिबिलिटी पे डिपेंड है। सर इंस्टेड ऑफ गेट मेक। अभी कह रहे हैं गेट की जगह पे मेक लगा सकते हैं क्या, यस लगा के देखें क्या पता कुछ बन जाए। लगा के देखते हैं। मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि आपका मैं दिमाग खोलना चाहता हूँ कि आप लगाओ, खुद फैसला करो कि क्या है। यहाँ में शी कैन मेक है, शी कैन मेक। मेक के बाद क्या रखो, यू मेक यू। मेक वाले में तो बीटन नहीं आता है ना, बीट आता है, ये तो पता है। यस सर। स्ट्रक्चर तो हमें भाई रूल सही करना पड़ेगा। ये हो गया, शी कैन मेक यू बीट, यानी कि इफ यू प्रपोज हर, अगर तुम उसे प्रपोज करोगे तो शी कैन मेक यू बीट, यानी कि वो तुम्हें मजबूर करेगी किसी को पीटने के लिए। पीटने के लिए गलत। गलत है। यानी कि वो मान लो ऐसे हो गया जी, मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, समझ में आएगा कि ये एक लड़का है और इस लड़के ने एक गुलाब गुलाब लेकर गया, लड़की को इसने प्रपोज किया। ओके, तो अब है कि भाई अगर तू इसको प्रपोज करेगा तो ये कुछ ऐसा कर देगी कि तेरे से ये किसी को पिटवा देगी। शी विल मेक यू बीट किसी को। अब समझ में आ रहा है मेक का मतलब क्या हो जाएगा। मेक का मतलब होगा कि ये लड़की प्रपोज होने के बदले ये कुछ ऐसा तुम्हें फोर्स करेगी कि अच्छा मैं प्रपोज तो तेरे से हो रही हूँ, लेकिन तू एक काम कर, जा इसको पीट करा। तो शी कैन मेक यू बीट, यहाँ मान लो राम लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शी कैन मेक यू बीट राम, यानी कि कैन मेक यू का मतलब यहाँ मेक को फोर्स समझो। मेक का मतलब हो गया फोर्स, तो शी कैन फोर्स यू क्या करने के लिए, टू बीट राम, ये समझो। लेकिन हमारा तो सेंस ये नहीं था ना कि मैं लड़के को मजबूर करेगी तू जाके पीट के आ। यहाँ तो था कि भाई लड़का पिट जाएगा, लड़की पिटवा देगी। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है। वी कैन यूज लाइक दिस। Yes, sir. कैन यू मेक मी सिट। कैन यू मेक मी क्या, मेक मी सिट। हाँ ये हो सकता है, क्या तुम मुझे बिठा सकते हो।
हाँ तो सर इसमें तो फोर्स ही होगा। एक्चुअली ये मेक आता ही फोर्स में है, बट स्पोकन इंग्लिश में लोग मेक इतना बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता, प्यार मोहब्बत भी दिख जाता है। अगर मैं कहता हूँ जैसे एक ऐसे है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा कहीं ना कहीं, कंडीशनल से पॉजिटिव। मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है, ओके, और यहाँ पर एक सीट खाली है। अब ये लड़का कह रहा है मैंने इसको यहाँ बिठाऊंगा, तो मेक फैमिली दिखाता फोर्स को है, लेकिन अंग्रेजी में बिठाऊंगा कहने के लिए आपको मेक लगाना ही पड़ेगा। आप बेशक आपके अंदर प्यार चल रहा है, मोहब्बत चल रहा है, आप ये डायलॉग बोलने के लिए कि मैं इसको बिठाऊंगा, आपको यही बोलना पड़ेगा कि आई विल मेक यू से, यहाँ पर लगाना पड़ेगा मेक, आई विल मेक हर सिट। क्योंकि सर बिठाऊंगा कोई इंग्लिश नहीं होता हाँ, इंग्लिश नहीं, आप कैसे बोलोगे? आई विल सिट हर तो नहीं बोल सकते। और नहीं, अगर ये का सीट होता है, आई विल मेक हर सिट हियर, मैं उसको यहाँ बैठाऊंगा। ऐसा बोलना मैं इसको समझाऊंगा, तो क्या करोगे? आई विल मेक हर अंडरस्टैंड। तो इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। नहीं तो अगर मेक मान लो, अगर मेक नहीं पता किसी को, तो शायद जुगाड़ ढूंढ सकता है कि आई विल रिक्वेस्ट हर टू सिट, हो सकता है ना? आई विल आस्क हर टू सिट, जुगाड़ तो कर ही लेगा बंदा। सर हम तो ऐसे भी बोलते हैं वी यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया, तुम्हारे द्वारा पास्ट हो गया, रुलाया। ये पास्ट है, पास्ट हो राइट गया, है, पास्ट पास्ट नहीं पास्ट तो है, बट मैं बता रही हूँ मेड मी क्राई होता है ना, तुमने हाँ उसने करवाया था ये एक्शन। आप रो नहीं रहते थे, किसी वजह से रुला दिया हम लोग मेक को चेंज कर सकते हैं मैम, मतलब मेक चेंज होगा, मेक मेड होगा फर्स्ट फॉर्म। मैं इनको समझाता हूँ कि मेक क्यों आता है। मेक इसलिए आता है, आज ये लो जी, पॉजिटिव भी समझ लो, ठीक है, कंडीशनल के साथ। मेक का एक ही इस्तेमाल है कि आपके आंखों के सामने जो व्यक्ति है, या आपके आंखों के सामने नहीं भी है, लेकिन आपने टारगेट तो इसको बना रखा है। सपोज ये जो लड़की है, ये आज कमरे को क्लीन नहीं करेगी, मान लो। ये जो लड़की है वो आपके साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करेगी। ये जो लड़की है भाई, ये डांस नहीं करेगी, ओके। ये जो लड़की है, ये आज यहाँ पर नहीं सोएगी, इस कमरे में नहीं सोएगी, सब मना है, A to Z ये ना कर दिया। अब आप इसी से सब कुछ कराओगे, आप इससे कमरा भी साफ कराओगे, इसको ड्रिंक के लिए भी मजबूर करोगे। अब आप मजबूर करोगे, बंदूक दिखाओगे, हाथ जोड़ोगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। अंग्रेजों ने मेक में फोर्स वाली फीलिंग दे दी थी, लेकिन अब अंदर से आप क्या करोगे क्या पता। लेकिन इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? आप ये बोलो, आप फ्यूचर में बोलो कि अच्छा ये लड़की ड्रिंक नहीं करेगी, मैं इससे ड्रिंक करवाऊंगा, मतलब मैं ऐसा कर दूंगा कि पिएगी। अब क्या होगा भाई, मैं, ये बंदा क्रेडिट ले रहा है कि मैं इससे भैया शराब पिलवाऊंगा, मतलब मेरी वजह से पिएगी, तो क्या होगा? आई विल अब मेक बोलेगा वो कि आई विल मेक हर आई विल मेक हर ड्रिंक हो गया। हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि मैं इसे पिला दूंगा। यहाँ मैं अल्कोहल अगर लिख दूं तो मैं इसको भैया शराब पिला दूंगा, नहीं पिएगी ना, और ये कभी पीती नहीं है ना, तू देख लियो भाई, आज रात मैं इसको पिला दूंगा चाहे जो हो जाए। आई विल मेक हर ड्रिंक, ये वाली फीलिंग है। किसी ने बोला भाई ये लड़की भाई किसी पार्टी में डांस नहीं करती है, आज भी नहीं डांस करेगी। अब एक लड़का कूल डूड से आया, उसने बोला अच्छा नहीं करेगी, आज मैं इसको नचाऊंगा। थोड़ा नचाना बुरा सा लगता है सुनने में, मान लो मैं तो कैसे बोलेगा? आई विल मेक हर डांस टुनाइट, आई विल मेक हर डांस टुनाइट। ये होता है आई विल मेक हर डांस टुनाइट, आज रात मैं इसको नचाऊंगा, ओके। जैसे कि मान लो एक लड़का है और एक बच्चे को रुला रहा है, हम कह रहे हैं अरे यार मत रुलाओ, कैसे बोलेंगे? डोंट मेक हिम क्राई, डोंट मेक हिम क्राई, ओके। इसको कोई नहीं हंसा सकता है, नो वन make him laugh. Can make him. No one can make him laugh. Okay, fine. अच्छा, इसे कैसे बनाएं कि मैं तुम्ही से चाय बनवाऊंगा? अब I will make you make tea. I will make you make tea. Yes, I will make you make I tea. will make you make tea. Yes. I will make you make tea. कितना बेहतरीन है ना? अच्छा सर, फाइन गाइस, अब ये सब टॉपिक ना एक दिन में खत्म नहीं होगा, देखते देखते टाइम हो गया। तो हमने कंडीशनल फर्स्ट को समझा कि नहीं समझा? पॉजिटिव में भाग गए हम। यस सर समझा कहाँ गया? फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर
কোথায় আছে? That is it. এদিকে এদিকে। ओके फाइन। तो अब बताओ कि हम इस कंडीशनल फर्स्ट में इफ के साथ व्हेन लगा सकते हैं क्या? व्हेन हाँ Yes, sir. ई फॉर व्हेन लगता है सर। कि जब वो आएगी मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जब वो आएगी व्हेन शी When she comes, comes, I will talk. वी टॉक अबाउट to यू, you. will talk to Talk her about you. विल टॉक अबाउट To यू, her about you. about you। विल टॉक। अब जैसे ये आपने सीखा, अब आप लोग ग्रामर एरर कैसे करोगे? आपने सीख लिया, लेकिन जब सचमुच बोलना होगा ना तो कुछ ना कुछ आप गलत कर दोगे इसमें, क्योंकि आपकी Yes, sir. प्रैक्टिस नहीं है। Yes, sir. गायब हो जाता है सर हाँ, इसमें। तुरंत उस वक्त आप अपने पे आ जाओगे जो आप हमेशा बोलते हो ना, जुगाड़ वाला। Yes, sir. आप वो करके खुश भी हो जाओगे, वाह हमने अच्छा बोला। तो दिस इज नॉट फेयर। आपको बोलना पड़ेगा। आप अपनाइए नई नई चीज़ों को। आप कभी ये गलती करते हो कि जैसे कि तुम क्यों रो रहे हो, तो बोलते हो ना व्हाई आर यू क्राइंग, Why are you है ना? crying? तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ये आप मतलब कि आप बीमार भी Everyday रहोगे ना, बोलते हैं। बीमार बेड पे एकदम बीमार भी रहोगे ना, तो ये गलत नहीं बोल सकते कि वेयर आर यू गोइंग। सर आर तो सर बिल्कुल हाँ। जुबान में से रटा हुआ है। तो बताओ, तो वो कैसे आ गया? वो भी तो अंग्रेजी है कि अंग्रेजी की बहन है छोटी सी, वो है जिसको पसंद कर लिया आपने, ये कोई बात है? हाँ, वो आपको आता है क्योंकि उसकी इतनी प्रैक्टिस है, इतना आपने सुना है, इतना बोला होगा ना, खूब सुना। मतलब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, हाउ आर यू, सॉरी, इतना आपके दिमाग में बैठा है, वो गायब हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब कौन आपने किसी को बोलते हुए सुना है ढंग से? ये वाला अंग्रेजी सुना ही नहीं होगा, इसलिए आपको आदत नहीं। सर आपकी तरह सिखाया ही नहीं किसी ने। हाँ, Yes, sir, ये भी बात है सर। बट प्रैक्टिस, इसीलिए मैं सिचुएशनल इंग्लिश का सही है, सीरीज सर। लाया था। ये गागेगी और चुका चुकी, सब कहते हैं ना भोजपुरी सर। में कि घिना गया है अजीत, Yes, sir. घिना Yes, गया sir, है। yes, sir. तो वही है ये। चलिए गाइस, जाते जाते कल डाउट सीजन होना सर। कब? अच्छा कल क्या, कल फ्राइडे है ना? Yes, sir. हाँ सर, कल तो डाउट किस सेशन हुई है? कल इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर, हाँ यहीं से सर। यहीं से कंटिन्यू तो करना भूल पड़ेगा। जाएंगे। सर एक मेरा सर डाउट है सर, उसको भी क्लियर कर दीजिएगा कल। बताइए डाउट। सर वही सर, जिससे मैं आपको 10 सालों से जानता हूँ, तो आप यहाँ बता रहे हो कि आई हैव नोन फॉर 10 years। हम लोग के क्योंकि- दिमाग में बैठा है कि आई हैव बीन नोइंग 10 years से नो, समझ नो नहीं में आता। आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा नो में। आई I हैव know. आई हैव नो। सर आपने I am seeing नहीं होता, I can see होता है। इसको रटना ही पड़ेगा अजीत, नो के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। इसका रटना पड़ेगा आपको। मतलब आपका मन ऐसे बोलेगा, जैसे है ना कि मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। एक तो ये कितना भी आप सिचुएशनल सीख लो, वो जो दिल है हिंदुस्तानी ना, आप ताहूं पे जरूर चले जाओगे, यू नो, ये जानता हूँ। तो नहीं, वो तो सर कुछ कम हो गया है सर, मतलब जब से हम लोग लेने क्लासेस ये तो कम हो गया है सर। तो इसको ना हमेशा रट लो। आप इसे ऐसे तो बोल ही नहीं पाओगे कि आई नो हिम, और यहाँ पर आई नो हिम तो चलेगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि फॉर 10 years, फिर वो गलत हो जाएगा। 10 years हटा दो, सीधा बोलो मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। अब ये 10 years बोलने के लिए अब एक ही तरीका, अब एक और चीज नहीं बोल सकते हैं हम, ये भी नहीं बोल सकते कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं हम नो में आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो वहाँ फंस गए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई फॉर सिंस वाला नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ फंस गए। तो जब दोनों में फंस गए, तो एक ही भाई साहब बचे हैं जो फॉर सिंस को स्वीकारते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या बोलोगे? I have known. I I have have known। known आई him हैव नोन हिम। I for have 10 known. 10 years। सर जैसे ये भी है फंसने वाला, जैसे आपने पूछा भी था एक बार, मैं 10 दिनों से बीमार हूँ। हाँ, तो यहाँ I have दिमाग में been बैठा हुआ है ill सर, for- आई हैव बीन इल फॉर 10 days। उसका भी एक ही लॉजिक उसका है कि अगर एक बंदा कहता है मैं बीमार हूँ, तो बोलेगा आई एम इल। इससे कहीं पता नहीं चल रहा कि कितने दिनों से बीमार है। Yes, sir. अगर उसे इसमें 10 दिन लगाना है, वो ऐसे बोलता है कि आई एम इल फॉर 10 days, तो ग्रामर इसको नहीं मानेगा, क्योंकि आप कोई टाइम लगा ही नहीं सकते, आप Yes, sir. पीछे जा ही I नहीं सकते। have. तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली ये हम पीछे ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो बंदा, अगर यहाँ पर कोई बंदा है, इफ देयर इज अ गाय, 10 दिनों से बीमार है, यानी कि 10 दिन पहले बीमार हुआ होगा ना, पास्ट में बीमार हुआ होगा ना वो,
और इस पॉइंट से लेके अब तक क्या है, वो बीमार है। बीमार है। तो पास्ट से प्रेजेंट तक बीमार है, इसलिए ये ना फॉर पीछे ले जा रहा है, आपको आगे नहीं ले जा रहा है, ये पीछे ले जा रहा है। उस पॉइंट से आप यहाँ तक हो तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट अलाउ नहीं करता है इसको, तो क्या करेंगे, परफेक्ट अलाउ करता है। तो आई हैव बीन लगा तो बी, एक्चुअली बी का थर्ड फॉर्म है, ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है अजीत, ये परफेक्ट है। जैसे हैव के साथ मैं ईटन बोल सकता हूँ, ईट का ईटन है, वैसे बी का बीन है ये। तो आई हैव बीन इल फॉर 10 days। ठीक है, अच्छे। ओके सर कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं सर, मैं उससे अच्छे से जानता हूँ, ऐसे अब मैं जानता हूँ उससे अच्छे से। ये तो नॉर्मल, आई नो हिम वेरी वेल, तो कोई I know him. Sir, how are you, sir? Like, it has been 10 years that I know him. It has been 10 years that I know him. 10 years. Or like if I have to say I am sick for 10 days, like it has been 10 days that I am not well. जैसे अगर मैं ऐसा बोल भी दूं कि it has been 10 years, 10 साल हो सॉरी गए। मतलब 10 years यानी कि 10 साल हो चुके हैं। I know him, or we are in touch. जानते हुए। Having known him। बड़ा मुश्किल है ये, ऐसे होगा कैसे। It has been 10 years, जैसे आपने बोला कि it has been 10 years that we know him। Yeah, that we know each other, or like we are in touch. That's how I use for a long time. Okay, are you Jahangir? Yes. Okay, it has been 10 years that we know each other। कोई इसको काटेगा भी नहीं, कोई इतना दिमाग भी नहीं लगाएगा कि गलत है कि सही है। क्योंकि जब हम लोग तो दिमाग में से बैठा ना Sir, or like sir, if I have to express my state, so I use like this. It has been 10 days that I'm not well or I'm sick. So people don't react anything like. They can't, even they will like it कि यार बड़ा अच्छा इंग्लिश बोला, it has been लगाया है, तो बड़ा अच्छा। हाँ, बट अगर मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कभी भी। This is कैसे बोलेंगे सर आप? It's incomplete. It has been 10 years. मैं तो ऐसे बोलूँगा, मैं तो ऐसे बोलूँगा कि I have been ill या I have not been keeping well, मैं ऐसे बोलूँगा I have not been keeping well for 10 days। सर इसमें भी जैसे एक और एग्जांपल है, आपने बताया सर वीडियो में, जैसे कि मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, इसमें भी आपने बिन लगाने से मना किया है। नहीं, इसमें मैंने कहा है कि इसमें दोनों चलता है, बिन भी चलता है। अच्छा, दोनों चलता है कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर, ये तो है ही, ये तो चलता ही है फॉर 10 days। एक मिनट, ऐसे बोल सकते हैं सर आई हैव बीन। सर कभी हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि मैं इसको जानती हूँ, जब मैं ग्वालियर में थी, तो ये एक मिनट जोर से बोलिए। क्या मैम? सर हम ऐसे भी बोलते हैं ना, कभी कभी मैं इसको जानती हूँ जब मैं पुणे में थी या फिर कहीं और। सिंस आ जाएगा इसमें। तब भी करेक्ट इंग्लिश तो यही है कि आई हैव नोन हिम, यही करेक्ट है कि आई हैव नोन हिम सिंस आई वाज इन पुणे। करेक्ट इंग्लिश ये है, बट इतना कौन बोलता है करेक्ट, कोई भी ऐसे बोल देगा कि आई नो हिम। सब बोलने में आ जाता है। हम लोग बोलेंगे सर, हम लोग बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर मुझे बोलना हो तो मैं कसम से मैं यही बोलूंगा जो करेक्ट है। Okay, I have हाँ, मैं यही बोलूंगा, मैं गलत बोलूंगा ही नहीं। मैं कैसे मैं बोल सकता हूँ गलत, ये अपने आप में सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा कुछ गलत कर दिया। सर लाइक कोई काम 10 साल से करते आ रहे हैं, जैसे कंटिन्यू में कोई काम करते आ रहे हैं, 10 साल से करते आ रहे हैं इस चीज को, तो उसको भी हैज बीन से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो तो है ही कि अगर मैं कुछ भी करता आ रहा हूँ ऐसे होगा। I have been teaching since 2004, तो बस करेक्ट ऐसे करना ही पड़ेगा। Sir, we can't use when instead of since. No, no, it's incorrect. Since की जगह क्या यूज बता रही है? When कैसे यूज करें? When का मतलब या तो कब है या जब है। अच्छा, since when तो नहीं कह रही कि जब से। हाँ, since when। हाँ, since when लगा सकते हैं कि कब से, since when, since ये लगा सकते हैं, मतलब फिर भी have been तो लगाना पड़ेगा ना, जैसे कि since when। Have been तो yes sir। हाँ, since when connect convert into Hindi, like जब से मैं दिल्ली में था, जब से जानता था, it was like it's not। हाँ, मतलब तो since, पर ये सवाल तो कर सकते हैं ना कि since when have you been living in Delhi? Yeah, but Sohita ma'am's question is that जब मैं दिल्ली में थी या ग्वालियर में थी, मैं उसे जानती थी, तो how can we use since when? Yeah, we can't use, ये तो है। we can't use।
तो गाइस 7 बजे वाले को बुला लूं मैं? ठीक हाँ है। सर बुला लीजिए। टाइम तो हो ही गया ऑलमोस्ट। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में अवश्य उड़ता। हाँ, if I were a bird, yes. अच्छा, ये जितने भी लोग पक्षी वाले हैं ना, सब ट्रांसलेशन की किताब पढ़ के आए हैं। ठीक है। यस सर, यस सर, यस। ये इससे ज्यादा ढंग से एग्जांपल देता ही नहीं है, जितने भी है ना ये राइटर, बस ये पक्षी होता, राजा होता। सब टीचर सेम एग्जांपल देते हैं, ये कहीं पे भी स्कूल में भी नहीं सर, same ही सर देते लेकिन आपने इतना सुंदर समझाया है। आपने कहा है कि जो आप नहीं हो और वो सोच रहे हो तो उसको वर लगाओ। यस यस यस, बहुत सुंदर समझाया, वो मुझे अंदर गया सर मेरे, वो एकदम। नहीं तो इतना था, पक्षी होता, राजा होता। तो जब मैं भी जब छोटा था, जब मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे लगता था राजा होता, मैं कब राजा होता, काश कोई बताए कि मैं कल होता, परसों होता। तो जो मुझे नहीं पता चला ना, मैं चाहता हूँ मैं समझाऊं लोगों को कि भाई आप कंफ्यूज मत हो। यस Sir, my problem is that where to use like would or would have, like if we are talking about the past. ठीक है, अभी आई थिंक प्रॉब्लम पास्ट में वुड हैव का यूज नहीं, कंडीशनल 3 में वुड हैव है ना, कंडीशनल 3 में वुड हैव आता है ज्यादा। कल वाले सर फाइल भेज दीजिएगा सर। देखना होगा कहीं डिलीट ना हो गया हो। तो कोई बात नहीं। ओके, आज से देखते हैं। दिख रहा है ये? Yes sir. यस सर। तो गाइस, हमने अभी कंडीशनल 0 भी कल देखा, ओके, 1 भी देखा। और फर्स्ट देखा। वो वीडियो अगर मेरे पास होगा तो मैं उसे इसमें ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज हम क्या करेंगे, 2 भी देखेंगे और इसी में हम 3 भी देख लेंगे। ओके, सब हो जाएगा। चलेगा, शुरू करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब हम कंडीशनल सेकंड की बात करते हैं, अभी हम सेकंड पे काम कर रहे हैं, कंडीशनल सेकंड के अंदर सपोज देयर इज अ गाय, एक लड़का है। अब ये लड़का, ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त किस टाइम में है। तो मान लो इस वक्त ये प्रेजेंट टाइम में है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर इस लड़के को कुछ ऐसा सोचना है, कुछ ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग सोचना है जो ये नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप चोर हो, डाकू हो, अच्छे हो, कमरे में हो, छत पर हो, ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो अब अगर ये लड़का मान लो कि एक स्टूडेंट है, ओके, अब ये कह रहा है कि अगर मैं एक टीचर होता, तो यानी कि टीचर अभी है नहीं, अब मैं टीचर होता, तो ये जो होता है इसका मतलब ये है कि मान लो कि मैं टीचर हो जाऊं। ये जो हिंदी लिखी रहती है ना कि अगर मैं एक टीचर होता, इस होता के चक्कर में लोग नहीं समझते। तो इसकी एक और हिंदी है कि अगर मैं एक टीचर हो जाऊं, मतलब कि अभी मान लो मैं स्टूडेंट की जगह पर टीचर हो जाऊं, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मैं स्टूडेंट से तुरंत एक टीचर बन जाऊं। तो प्रेजेंट में ही जादू होगा ना, पास्ट में तो जादू नहीं हुआ ना। ये स्टूडेंट अभी है प्रेजेंट में, और ये तुरंत अचानक कुछ हो जाए कि ये बन जाए क्या, टीचर बन जाए। ये एक लड़का है और कुछ ऐसा जादू हो जाए कि क्या बन जाए, लड़की बन जाए। तो जब भी आप प्रेजेंट में खड़े होकर कुछ ऐसा सोचो जो आप नहीं हो। ये लड़का कह रहा है कि यार अगर मैं लड़की होता ना भाई, तो अगर मैं लड़की होता मतलब कब होता, अभी होता ना, ये प्रेजेंट में ही तो होता, मैं अचानक लड़की बन जाता। तो अब सोचो, अभी मैं नोएडा में हूँ, मैं बोलूँ यार अगर मैं चांदनी चौक पर होता तो अभी कैसे मैं हो जाऊँ, मान लो कि होता, सपोज कि अभी मैं चांदनी चौक पे हूँ। ये फीलिंग देता है कंडीशनल सेकंड स्टेट ऑफ बीइंग में। आप जो नहीं हो वो बन जाओ, आप जहां नहीं हो वहां चले जाओ, प्रेजेंट में बैठे बैठे। दिस इज कंडीशनल सेकंड। तो कुछ समझ में आ रहा है कि पास्ट है कि प्रेजेंट है? यस सर। यस सर, यस। Assumption sir, assumption. हाँ, एज्यूम कर रहे हैं, बट इसका पास्ट से कोई रिलेशन नहीं। मैं कहीं पर लिख देता हूं कि नो रिलेशन विद पास्ट, तब ये समझ में आएगा। ओके, नो रिलेशन विद पास्ट। ओके, अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आई वॉज अ स्टूडेंट, इसकी हिंदी कोई बता सकता है? आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। मैं एक स्टूडेंट था। हाँ, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ये पास्ट की रियलिटी है। मैं स्टूडेंट था मतलब है ये पास्ट रियलिटी। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, ये है प्रेजेंट की रियलिटी, प्रेजेंट की है रियलिटी, है तो है। तो
अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सोचना है जो रियलिटी ना हो। ओके, तो रियलिटी जब ना हो तो उसके लिए एक ही चीज बना, वो क्या बना? वर। स्टेट ऑफ बीइंग में वर, कि भाई आप सबके साथ वर लगा दो। अगर आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप कल्पना करो, आप लड़का हो बट आप लड़की बनने की कल्पना करो, आप चोर हो आप पुलिस की कल्पना करो, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, इनके साथ लगाना है वर। ये है आपका एकदम रिटन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश। लेकिन जब मैं स्पीकिंग की बात करूंगा, मैं लिख देता हूं कि अगर हम स्पोकन की बात करें तो फिर वहां बात कुछ अलग हो जाती है। वहां आई के साथ आप वाज लगा सकते हैं, वहां आप ही, शी, इट, इनके साथ आप वाज लगा सकते हैं। यू, वी, दे और जो प्लूरल है इनके साथ आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। हालांकि गलत है ये लगाना तो सबके साथ वर है, बट मैं स्पोकन की बात कर रहा हूँ। मैं कहीं पर लिख देता हूँ ये स्पोकन इंग्लिश है। और बड़े बड़े धुरंधर ऐसा बोलते हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बोलने में अच्छा नहीं लगता है। अब जिंदगी भर आपने इट के साथ वाज बोला है, यही बोला है ना, अब अचानक आपको इट के साथ वर बोलने को मिलेगा तो अजीब नहीं लगेगा? इट वर थोड़ा अजीब लगेगा। तो बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है स्पोकन में ऐसे बोलते हैं, तो स्पोकन का स्टाइल हो गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ, और यहाँ मैं कर देता हूँ आई के साथ लगा देते हैं वर, अपना रिटन स्टाइल में। अगर मैं कहता हूँ कि इफ आई वर अ गर्ल, तो सिर्फ इतनी सी की हिंदी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है बताइए? इफ आई वर अ गर्ल, यदि मैं एक लड़की होती। ओके, यानी कि लड़की में कब होती? कल, 4 साल पहले, 5 साल पहले, अभी होती। यानी कि इसका मतलब है राइट नाउ, राइट नाउ। तो अगर मैं लड़की होती, ये हमारा हो गया कंडीशन। अभी का ये हो गया कंडीशन। अब कंडीशन है तो अब रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट है मैं लड़की होती तो मैं लड़कों को अट्रैक्ट करती, तो क्या होगा? आई वुड अट्रैक्ट बॉयज। तो इसका कहीं से कोई पास्ट कनेक्शन नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है दूसरी भाषा में कि अगर अभी मैं लड़की बन जाऊं तो मेरा अब जो एक्टिविटी जो चालू होगा अब से लेकर आगे तक, वो क्या होगा? अट्रैक्ट करने का चालू हो जाएगा, लड़कों को लुभाने का चालू हो जाएगा। तो ये है आपका सीन। अब आप सोचो कि इस वक्त आप क्या होते तो आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होती। सर बोलिए सर, इसमें प्लेस भी दिखा सकते हैं क्या अगर मैं वहां होता हूँ? हाँ जी, स्टेट ऑफ बीइंग है तो सब आ जाएगा। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आप लोकेशन भी दिखा सकते हैं, आप कंडीशन भी दिखा सकते हैं। ओके, और आप जो भी दिखाना चाहें, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कहीं है। जैसे अगर मैं मुंबई में होता तो इफ आई वर इन मुंबई, यानी कि मैं मुंबई में अभी नहीं हूं। अगर यहाँ पर एक लड़का अभी बोल रहा है, सपोज देयर इज अ गाय, ओके, सपोज ये मैं हूं और मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैं मुंबई में होता तो मुंबई में कब होता? अभी मैं कहां पर हूं? नोएडा में हूं। तो मान लो कि ये इसी समय, अभी अगर कितना टाइम हो रहा है? 6:26 हो रहा है, और 6:26 पे मेरी लोकेशन क्या है? नोएडा है। और यही लोकेशन मेरी कहाँ होती है अभी? मुंबई होती, इसी 6:26 पे। ये इसका मतलब हो जाता है कि इफ आई वर इन मुंबई, अगर मुंबई में होता तो मैं क्या क्या करता, फिर मेरी एक्टिविटीज क्या क्या चालू होती, वो मैं यहाँ आप दिखाऊंगा। ओके, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्या करता। तो क्या क्या करता मतलब कि रूटीन मेरी, ये मेरी रूटीन होगी कि मुंबई में होने के बाद, जैसे अभी मैं नोएडा में हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ाता हूं, ये मेरी रूटीन है ना। तो मुंबई में होता तो मैं क्या करता? इफ आई वर इन मुंबई आई वुड विजिट मेनी ऑडिशन हाउसेस, यू नो, ऑडिशन वाले होते हैं ना जहाँ ऑडिशन होते हैं। हाँ, तो आई वुड विजिट मेनी ऑडिशन हाउस, जो भी इसका नाम रहता हो, मैंने ऑडिशन हाउस रख दिया है। जो भी प्रोडक्शन ऐसा कुछ होता है ना, प्रोडक्शन हाउस याद होता है, प्रोडक्शन, शायद प्रोडक्शन हाउसेस। यानी कि अगर मैं मुंबई में होता तो मैं प्रोडक्शन हाउसेस जाता, जहाँ जहाँ शूटिंग के लिए ऑडिशन होते मैं वहाँ जाता, मैं ये करता। अब मैं कब जाता? जब मैं होता तो मैं मेरी एक्टिविटी बन जाती। मैं चाहे रोज जाता, मैं हर दूसरे दिन जाता, हर संडे जाता, मैं चाहूँ तो यहाँ पर जोड़ दूँ।
आई वुड विजिट मेनी प्रोडक्शन हाउसेज एवरी डे, मैं ये भी लगा सकता हूँ, क्या दिक्कत है? मेरी रूटीन, ये मेरी रूटीन बन जाती। लेकिन ना मैं मुंबई में हूं और ना ये मेरी रूटीन है, इसका ये मतलब है। अब आप सोचो और बोलो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस 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 है ना? यस ओके फाइन, ओके फाइन। अभी स्टेट ऑफ बीइंग ही है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं अभी नवी मुंबई में होता तो मैं क्या बोलूंगा? इफ आई वर इन, क्या होता है? नवी मुंबई। यहाँ नवी बोलते न्यू कहते हैं, इंग्लिश में वही सेम ही है। नवी है नहीं, नवी मुंबई। नवी मुंबई। फिर तो मैं माधवी जी से मिलता, आई वुड मीट माधवी जी। ठीक है जी। माधवी नवी मींस न्यू। हाँ नवी। यस यस, नवी मीन्स न्यू, लेकिन नवी ही बोलते हैं सब, न्यू मुंबई नहीं बोलते। फाइन। मराठी भाषा का बहुत ये है ना मुंबई में, उद्धव ठाकरे, इसलिए। फाइन गाइस, ओके। अब मान लो कि कोई लड़का है, सपोज देयर इज अ गाय, आज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि दोबारा कोई सवाल ना करे कि कंडीशनल क्या बोला है। यस ओके, ये लड़का है, प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और एकदम सूखा सा है, ओके, वेरी यू नो स्केलेटन टाइप है, लैंकी है एकदम। ये कह रहा है कि यार देख लो मेरी कंडीशन, अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता ना भाई, तो मैं ये कर देता, वो कर देता। ना ये है, ना आज तक इसने कुछ किया, तो ख्याली पुलाव ही बोलेंगे ना इसको। जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस, घर बैठे चाय समोसे ले रहा है और बात कर रहा है, बातें बना रहा है बस। तो अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता, इफ आई वर बॉडी बिल्डर, उसके बाद अब इन्हें कारनामे गिनवाएगा, जो कारनामे इसने अब तक किए नहीं है, इसके मन में वो है कि मैं तो ये करता, कि मैं वो होता था, वो करता। हाँ, ये करता जो आज तक इसने किए भी नहीं है, लेकिन अगर ये बन जाए तो ये करना चालू कर देगा। समझ रहे हैं? यस यस। इफ आई वर अ बॉडी बिल्डर, अब ये कह रहा है कि आई वुड शो माई, कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। I would show my 6 packs to girls, okay, लड़कियों को। I would protect her. अच्छा हाँ, I would protect all the girls, सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कल शाम को करता और परसों रात को मौका मिला करने का, ऐसा नहीं है। मतलब ये इसके लाइफ में ये भी होता, इसकी रूटीन में ना ये भी होता, अगर कोई फ्यूचर में मुसीबत में आती ये प्रोटेक्ट भी करता। ये वाली फीलिंग दिखाता है। ओके, जैसे कि आई वुड, अभी रिजल्ट बता रहा है सारा कि आई वुड ट्राई फॉर मॉडलिंग, मैं मॉडलिंग के लिए ट्राई करता। ओके, आई वुड ट्राई टू बिकम अ बाउंसर, मैं बाउंसर बनने की कोशिश करता। कुछ भी रिजल्ट जोड़ दो, जो ये करता। आई वुड पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, या जैसे अपना उधर महाराष्ट्र का ही मनोज पाटिल है, इतना ही इज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर। अपना संग्राम चौगले समथिंग, ही इज आल्सो फ्रॉम कोल्हापुर और समथिंग, कोल्हापुर। तो इतने सारे लोग हैं। फाइन, तो आई थिंक ये क्लियर है। ओके, यस, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, लेकिन इसी में अभी 2 आइटम और है। स्टेट ऑफ बीइंग के बाद क्या आता है भाई सुमन? 6 पैक क्या आता है? स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन आता है। अब पोजीशन का मतलब भी यहाँ पर यही है कि आप प्रेजेंट में खड़े हो, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम। नहीं, इसमें पास्ट की भी कोई बात नहीं है। नहीं, पास्ट हेड आएगा, लेकिन हाँ, खड़े हो आप। हाँ, आप खड़े हो प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में खड़े हो और आपके पास ना भैया कोई कार है, ना ही आपके पास कोई घर है, ना ही आपके पास कोई फ्रिज है, ओके, ना ही आपकी कोई प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, ओके। मतलब भाई आपके पास कुछ नहीं है, सब जीरो है, ओके। अब आप जो नहीं है वो होने के लिए सोचो, बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाओ, घर में बैठो और सोचते रहो। अब सोचो कि अगर मेरे पास एक कार होती मतलब कि मान लो कि अभी होती, मान लो तो इफ आई हैड अ कार, तो अब एक्टिविटी ये क्या क्या करता, कितने कारनामे दिखाता, वो है आई वुड गो टू मार्केट। तो कहता है कि फिर आई वुड, ठीक है, आई वुड गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता, ओके। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, मैं गाड़ी, आई वुड ड्राइव। हाँ, अगर रहा आ जाए तो आपको पता है आईएनजी लगाने के लिए बी लगाना पड़ता है ना, कि आई वुड बी,
आई वुड बी यस सर ड्राइविंग द कार, मैं कार चला रहा होता। ओके मैं और सोचो कार होता तो क्या करता है कि मैं सातवें आसमान पे रहता। हाँ तो आई वुड रहने के लिए बी लगा दो, आई वुड बी ऑन जो भी आसमान है ऑन ऑन क्लाउड 9 क्लाउड 9। सर इसमें एक ही पार्ट है या दो सेंटेंस के दो टुकड़े हैं? एक ही। हाँ 2 टुकड़े हैं ना, ये तो रहा, एक इफ होगा एक उसका रिजल्ट होगा और तो कुछ भी नहीं है। पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास क्या होता, ऐसी वो चीज जो आपके पास नहीं है। अब मान लो इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है और ये कह रहा है, अब ये कह रहा है यार अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना भाई, तो कैसे बोलेगा? इफ आई हैड, ऐसे बोलेगा ना, इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड। अब ये वो एक्टिविटी दिखाता कि गर्लफ्रेंड होने पे इंसान जो जो करेगा ना वो एक्टिविटी गिनवाएगा, ना इसने किया ना होने के चांस है। अब ये कह रहा है यार अगर गर्लफ्रेंड होती ना भाई तो फिर मैं गिफ्ट देता, अच्छा गिफ्ट घुमाने ले जाता। ओके आई वुड गिव हर अ गिफ्ट, give her a gift. Okay. After that he would become pauper. Pauper. Okay. I would go to cinema hall. Pauper. Okay. Cinema hall with her. मैं उसके साथ cinema hall जाता. You know. I would take her to disco. I would help. अच्छा help करता. I would help her. उसकी मदद करता. Okay. तो जो जो करता है, I would teach English. I would teach her English. Okay. Teach her English. ये सब कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो गया। सुमन कुछ बोलो, कुछ जो तुम्हारे दिमाग में है, कुछ बोलो। कुछ बोले। जो if you had a girlfriend, what would you do? Sir, I will do. I would. अच्छा I would do sir क्या शॉपिंग शॉपिंग करवाते सर। फर्क यहाँ पर है, जैसे इसने बोला कि आई विल, अगर ये बंदा कह रहा है कि आई विल गो टू डिस्को विद हर, और ये कह रहा है कि आई वुड गो टू डिस्को ऊपर वाला में श्योरिटी है सर। हाँ जी, तो साफ आपको फर्क दिख रहा है कि विल का मतलब फिर सच्चाई है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ये बिल्कुल ऐसा करूंगा, ये मेरी फुल प्लानिंग में करूंगा। मतलब विल मतलब जाऊंगा ना सर, मैं डिस्को जाऊंगा, पक्का मैं जाऊंगा। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़ा हुआ लग रहा है कि बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं ऐसा कर दूंगा, हालांकि किया तो इसमें भी नहीं है। सर वी आर अलाउड टू यूज विल विद दिस कंडीशन? वी आर नॉट अलाउड। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, इसमें आप विल नहीं लगा सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ, आपने एक फर्क दिखाता हूँ कंडीशनल फर्स्ट और सेकंड का, तब भी समझ में आएगा। कंडीशनल फर्स्ट, इसमें लड़का कह रहा है कि इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई विल गो टू डिस्को विद हर। और कंडीशनल सेकंड में कह रहा है, कंडीशनल सेकंड इसमें कह रहा है, एक मिनट इधर नीचे करता हूँ दिखाई देगा सही से। ये समझ में आ गया तो आज खत्म सब कुछ। इसमें कह रहा है कि इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड आई वुड गो टू डिस्को विद हर। अब अपना अपना लगाइए दिमाग की क्या है ये, वो क्या रहा है यहाँ पर। ऊपर आई हैव है, नीचे आई हैड है। सिर्फ ऊपर वाले में ये कि पॉसिबल है, ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पॉसिबल है। और नीचे वाले में इम्पॉसिबल है कि अभी नहीं हो, है नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती, तो अभी पॉसिबल नहीं है वो। पास्ट का बात कर रहा सर। यहाँ पर जो कंडीशनल फर्स्ट में जो लड़का है, मान लो कि कहीं इसका कोई चांस है कि इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, इसका कोई चांस है कि फ्यूचर में इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जाएगी, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लग रही है, इसमें चांस ज्यादा दिखता है। तो जैसे इसकी गर्लफ्रेंड होगी उसके बाद ये क्या चालू कर देगा, कहाँ जाएगा ये? डिस्को जाएगा। तो अगर ये कहता है कि इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, कहने का मतलब है कि ये लड़का बोले कि अच्छा यार अगर वो आएगी ना तो मैं उसे तेरा नंबर दे दूंगा, यानी कि चांसेस आने के हैं, यू नो चांसेस। तभी कहते हैं ना कि इफ शी कम्स, याद होगा ना, इफ शी कम्स आई विल गिव योर नंबर। तो कंडीशनल फर्स्ट भी फ्यूचर ही है, ये भी कोई पास्ट नहीं है, ये भी तो फ्यूचर ही है ना, पूरा फ्यूचर है कंडीशनल फर्स्ट।
तो यहाँ Yes, पर sir. ऊपर वाले को प्रेजेंट में दिखाते हैं कि इफ आई हैव का मतलब कि मान लो कि अगर मेरी हो जाती है गर्लफ्रेंड, इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, यानी कि कब, फ्यूचर में, कल, परसों, नरसों, 2 दिन बाद, और चांसेस है कि होगी ही, तो मैं क्या करूंगा, डिस्को जाऊंगा। कंडीशनल सेकंड में है कि कोई बिल्कुल उसके सारे बाल उड़े हुए हैं, इतना मोटा है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। एक ऐसा बंदा है जो अब उसकी गर्लफ्रेंड बनने के कोई आसार नहीं है, ओके, शादीशुदा है, परेशान है, वाइफ भी भाव नहीं दे रही है, अब ये बेचारा ख्याली पुलाव पका रहा, बैठा प्रेजेंट में ही है, और प्रेजेंट में कह रहा है कि ओहो अगर हमारी भी गर्लफ्रेंड होती, मतलब नहीं है, तो अगर ऐसा होता ना भाई, तो जैसे ये लोग घूम रहे हैं ना, हम भी कुछ करते, हम भी डिस्को ले जाते। तो कब, हाँ, तो कब होती? अभी अगर मान लो कि अभी होती, मतलब मेरी भी अगर हो जाए, ये ऐसा सोच रहा है, मतलब इसमें बिल्कुल फ्यूचर में लग रहा है कि जब होगी तो मैं ऐसा करूंगा, तो कल हो, परसों हो, 2 साल बाद हो, इसमें चांस है, लड़का कूल डूड है, हैंडसम है, चांस है, अभी शादीशुदा भी नहीं है, हो सकता है गर्लफ्रेंड बन जाए। यहाँ पर सफा चट है, सब कुछ खत्म है, ओके, अब फिर ये प्लान बना रहा है, सोच रहा है, ये डिफरेंस अगर आ गया तो आप समझ सकते हो। फर्स्ट वाले में पॉसिबल है, वो काम हो सकता है, और सेकंड वाले में इम्पॉसिबल है कि काम नहीं हो सकता है। यस 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 यस, लेकिन फिर भी सोच रहा है, फिर भी सोच रहा है, सोचते तो सारे ही हैं, शादीशुदा भी सोचता ही है। He would come to you. He would come to you to learn English and then he will do. इतना फर्क है ये कंडीशनल सेकंड, यानी कि कंडीशनल सेकंड का नाम ही है झूठ, इसका नाम है अनरियल, ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कोई ऐसा मान लो कि कोई यार कौन, somebody is calling me again and again, wait, अगर कुछ ऐसा सोचो कि एक छोटा 10 साल का लड़का है, और 10 साल का लड़का कह रहा है कि अगर मैं 20 साल का होता तो मैं ये कर देता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। yes, sir. तो अब ये क्या बोलेगा कि अगर मैं भी 20 साल का होता तो मैं ना, तू 10 किलो उठा रहा है, मैं 20 किलो उठा लेता, तो ये पास्ट में नहीं उठाता, अब भी होता तो इसकी एक्टिविटी ऐसी होती। ओके, एक मिनट, somebody is calling, I'm just coming. ओके सर, ओके सर। जहांगीर, Yes. बताओ, बनाओ भाई, कुछ सेंटेंस बनाओ। I mean, didn't get the assumption, like क्या मतलब एक जनरल ट्रूथ क्या होगा इसमें, like difference? फर्स्ट और सेकंड में, हाँ, इसमें डिफरेंस ये है कि यदि अब आपके, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, कि यदि मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा, डे टाइम है, यदि आपको ऐसे लगता है कि हाँ मैं जा सकता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, कुछ भी पॉसिबल है, मैं जा सकता हूँ और मैं वो चीज़ खरीद सकता हूँ, तो आपका फर्स्ट होगा। यदि वही सेंटेंस सेकंड में लेते हैं कि अभी नाइट हो रहा है, लेट नाइट है, इम्पॉसिबल है, अभी मैं नाइट को जा नहीं सकता, और आप सोच रहे हो कि यदि मैं मार्केट जाऊंगा तो ये खरीदूंगा, लेकिन इम्पॉसिबल, आप नहीं जा सकते, लेट नाइट हो गया, मार्केट बंद हो गया, या कुछ रोक, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा तो हुआ है, आप नहीं जा सकते। that means फर्स्ट में अपॉर्चुनिटी है, सेकंड में अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, नहीं है, अपॉर्चुनिटी हैज गॉन। ओके, यस, नहीं, हैज गॉन नहीं, अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, है ही नहीं, इसमें चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं। सपोज कीजिए कि नहीं है। एक मतलब एक हैंडीकैप है, अब उसका बेचारा का पाँव ही नहीं है, अब वो बोल रहा है कि काश मेरे पास पाँव होता तो मैं भी जूता पहनता, तो वो सोच रहा है, वो सोच रहा है, अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि वो कैसे पहनेगा। हाँ, ये सोच रहा है, ख्याल। और उसी में वही सेंटेंस लेते हैं फर्स्ट वाला कि यदि मेरे पास ऐसे शूज होंगे तो मैं पहनूंगा, तो उस टाइप के वो शूज खरीद सकता, पॉसिबल है, खरीद लेगा वो। यस यस। जहांगीर, ख्याली पुलाव मालूम नहीं आपको? या माजी में फिर वही है ना, वही तो कंडीशनल 2 है ना। हाँ बिल्कुल। ऐसे बोल सकते जहांगीर, तुम्हारे लिए ऐसा है कि मैं अगर सलमान खान होता तो करीना कैफ के साथ घूमता, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। हाँ, इम्पॉसिबल सलमान खान की है, बट नथिंग इज स्मॉल इम्पॉसिबल। अभी सर ने बोला कि अगर मैं 10 साल का बच्चा होता तो
इफ आई वर आएगा ना अभी? यस Yes, ma'am. Yes. यस यस मैम, इफ यस। आई वर 10 years old. ओके। State of possession and तो अभी 10 state साल of के being. बच्चे तो हो नहीं सकते अपन, हाँ वही। तो इम्पॉसिबल। Hmm. अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं लंदन में होता तो मैं सुमन मैम से मिलता, पॉसिबल हाँ नहीं। यस यस। अब आगे हो सकता है लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबल नहीं है, राइट नाउ। हाँ यस। जो भी सोच रहे हैं राइट नाउ सोच रहे हैं दोनों सिचुएशन में, तो एक में थोड़ी पॉसिबिलिटी है और दूसरे में बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल ये कि अब अभी आप सोच रहे हो लेकिन अभी आपका कोई चांस नहीं है कि आपके पास वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आप नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। यदि आपके पास सब कुछ, आपका प्रोसेस चल रहा है, जाओगे, टाइम लग रहा है बट जाओगे, आपके पास पासपोर्ट है, वीजा है, यहाँ पे काम करने के लिए सब परमिट है, बैंक अलाउ कर रही है गवर्नमेंट, तो आप बोल सकते हो फर्स्ट वाला। आई विल गो। यस। समझ गया। एक में मतलब पॉसिबिलिटी है, एक में नहीं है, क्योंकि हाँ। हमारा जो एबिलिटी है वो ऐसा जा भी चुकी बोल, हाँ एक ऐसा Yes. बोल सकते हैं कि एक बार मेरा पिज्जा बन जाए, उसका मैं पिज्जा बोल रहे पिज्जा बन जाए, है। 6 packs तो will फिर go. मैं खाऊंगा। हाँ तो फिर मैं खाऊंगा, ऐसे ही बोल। लेकिन अभी पिज्जा का सामान ही है आपके पास और आप बना भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल, तो आप वो यूज करोगे सेकंड। हाँ, और यदि और सामान है नहीं, आपके पास, आप रात हो गई है, अभी मार्केट में जाके सामान नहीं ला सकते। सुमन, विल बी वाला कैसे यूज होगा? Will be. would be वुड बी में ये स्टेट ऑफ, आईएनजी आएगा, नहीं आईएनजी नहीं, आएगा। वुड बी में जैसे कि मान के चलिए कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैं अगर लंदन में रहता, मैं सोच रहा हूँ, तो आई वुड बी लंदन। बी में पैसा आ जाता है ना रहने के लिए, स्टेट ऑफ बी। नहीं, सेकंड वाले में जो है ना, सेकंड कंडीशन में, इफ आई हैड मनी आई वुड बी हेल्पिंग, ऐसे कुछ सर ने बताया था। अच्छा, आई वुड बी, वो उसमें कंटिन्यूअस में आएगा। आई वुड बी ड्राइविंग, वुड बी ड्राइविंग कार। बी आए तो आईएनजी आएगा ना। बी आएगा ना। यस। आईएनजी आएगा। वुड हाँ, तब आएगा yes. कोई कंटिन्यू जारी रहेगा काम। बी में Yes. दो कंडीशन है, बी में दो कंडीशन है। एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पब जाता, जब मैं पब में रहता तो इफ आई हैड मनी देन आई वुड बी इन द पब। और अगर मेरे पास कार होती तो मैं गाड़ी चलाता, मैं गाड़ी चला रहा होता। तो इफ आई हैड अ कार देन आई वुड बी ड्राइविंग। यस यस। जहांगीर क्लियर? हाँ। आई वुड बी ड्राइविंग। If I were a thief, police would be beating me. यस। हाँ, अगर मैं चोर होता तो मैं, पुलिस मुझे पीट रहा होता। हाँ, पुलिस मुझे पीट रही होती। हाँ, ये तो पैसिव हो गया ना, पुलिस मुझे। नहीं, कैसे पैसिव होगा? इसमें तो दिख रहा है ना साफ पिटने वाला। हाँ, पुलिस, हाँ, यस साफ दिख रहा है कौन पीट रहा है। यस। कंडीशनल टू स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशनल टू स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन मैम, नॉट स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन होगा ना, पीटने का काम चालू। यस, बीइंग भी होगा ना। अरे बीइंग, इफ आई वर अ थिफ तो बीइंग भी हो सकता है ना। इफ आई वर अ थिफ मतलब अगर मैं थिफ होता तो मुझे पुलिस मार रही होती। पुलिस वुड बी बीटिंग मी। वो स्टेट ऑफ बीइंग है और सेकंड वाला वुड बी बीटिंग मी। ये मिक्स कंडीशनल हो गया, मिक्स हो गया ये। अच्छा, नहीं मैं मिस नहीं हुआ मेरे में। पहले वाला तो स्टेट ऑफ बीइंग ही है कि भाई इफ आई वर, हाँ, इफ आई वर अ थिफ। लेकिन सेकंड होगा एक्शन कि अभी मैं मार खा रहा होता। सपोज कीजिए कि अभी मैं चोर हूँ, इफ आई, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ नहीं, आई वर अ थिफ, देन पुलिस वुड बी बीटिंग मी, मतलब पुलिस मुझे मार रही होती। हाँ, पुलिस वुड बी। बी है तो आईएनजी आएगा। हाँ, बी है तो आईएनजी। रूल है, माय डियर फ्रेंड्स। हाँ जी, कुछ समझ में आ गया ये? हाँ यस सर, आ गया। ओके, आ गया सर। तो इसका जो रिजल्ट पार्ट है वो मैं थोड़ा आपको समझा दूं। देखिए, इसका रूल है कि जब वुड आएगा तो वुड के बाद आपकी एक मजबूरी है, आप जो दिखाओगे, जो भी वर्ब दिखाओगे वो बिल्कुल बेस रहेगा। मतलब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ पर एकदम बेस फॉर्म लिखता हूँ। बेस इसलिए लिख रहा हूँ, पहले मैं बेस को थोड़ा सा समझा दूं कि जैसे गो है,
तो गो है, बेस का मतलब है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ओके, यस सर। अगर एक्चुअली जब वर्ब्स बनते हैं ना, तो वो पहले वो बेस होते हैं। बेस का मतलब कि एकदम पैदा हुआ इस फॉर्म में, अब हम उसको फर्स्ट में चेंज करते हैं तो गो हो गया, उसी में ईएस लगा देते हैं तो गोज हो जाता है, यू नो, आईएनजी लगाते हैं तो गोइंग भी हो जाता है, सेकेंड फॉर्म करते हैं वेंट हो जाता है, थर्ड फॉर्म कौन। बेस का मतलब है कि वो बिल्कुल इस फॉर्म में रहेगा। तो उसी तरीके से एक बेस है बी, आपने नाम सुना होगा बी। यस सर। यस यस। तो अगर मैं बी के भी अलग अलग फॉर्म निकालूं तो बी का जो हाँ, बी में से ही एम निकला है, इज निकला है, आर निकला है। इसका पास्ट ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट इसका हो गया वाज वर। ओके, इसका आईएनजी जो है वो बीइंग है, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो बिन है। तो यहाँ बेस कहने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर मैं यहाँ फर्स्ट फॉर्म कहता ना, तो फिर बी का फर्स्ट फॉर्म फिर इधर आने लगता है इज आर एम में। तो हमें क्या करना है, ऐसे बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम वुड लगाएंगे तो वुड के बाद अगर कोई एक्शन होगा, जैसे गो है तो वुड गो होगा। ओके, अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो हमें क्या लगाना होगा, तो वुड बी लगाना। हाँ। ओके, अगर स्टेट ऑफ पोजीशन होगा तो हमें क्या लगाना होगा, हैव। वुड हैव। बस ये तीन चीज है। तो यहाँ पर ये गो भी बेस है, ये बी भी देखा आपने बेस है, और ये हैव भी बेस है, यानी कि बदल नहीं सकते हैं। अगर किसी ने कभी ऐसा कर दिया, एक कॉमन सेंस बताता हूँ जिसको नहीं पता, वुड के साथ हैड लगा दिया। ओके, किसी ने वुड के साथ हैज लगा दिया, तो जब नियम है कि वुड के साथ हम बेस लगाएंगे तो ये तो बदला हुआ फॉर्म है ना, हैड तो सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, ये हैज तो हमारा ये फिफ्थ की तरफ भाग गया। तो हम ये सब फॉर्म्स नहीं लगा सकते, अलाउड ही नहीं है। जब भी लगेगा बिल्कुल बेस लगना चाहिए। तो अब है कि कब कब लगेगा, बी कब लगेगा, हैव लगेगा, तो क्या मतलब हो जाएगा देख लीजिए। तो अगर मैं सिर्फ रिजल्ट में एक्शन दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं रिजल्ट, और रिजल्ट में मुझे सिर्फ एक्शन दिखाना है, ओनली एक्शन, ओनली एक्शन। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं उसे थप्पड़ मारता, आई वुड स्लैप हिम। ऐसे मैं उसे गले लगाता, आई वुड हग हिम। ओके, मैं उसे पढ़ाता, आई वुड टीच हिम। इसमें सिर्फ एक्शन है, इसमें ना कोई बी लग सकता है ना कुछ लग सकता है, ओनली एक्शन। ओके, ठीक है। अब आते हैं कि मैं इसमें ले आता हूं स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग अगर मेरा रिजल्ट हो जाए तो फिर ऐसे हो जाएगा कि मैं वहां होता, आई वुड बी देयर। ओके, मैं उस कमरे में होता, आई वुड बी इन दैट रूम। ओके, वो मेरे साथ होती, शी वुड बी विथ मी। ओके, मैं एजुकेटेड होता, आई वुड बी एजुकेटेड। आज तुम जेल में होते, यू वुड बी इन जेल टुडे, आज। सर सारे के सारे रिजल्ट है ना सर, ये सब रिजल्ट है, सारा रिजल्ट है। इसको अगर कोई अकेला ऐसे लिख दे ना, यू वुड बी इन जेल, आप पता नहीं कर पाओगे कि कंडीशनल है कि क्या है। अकेले तो फिर कई मतलब देने लगता है ये। सर इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि वो जेल में होगा। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ। अकेला अगर कोई बोले कि शी वुड बी विद मी, अजीब ही मतलब देने लगता है, ऐसा लगता है कि शायद अभी वो कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है। तो इसको डबल ही मान लेके चलोगे तब समझ में आएगा। ओके, अब आते हैं कि मैं अगर इसमें एक्शन भी लगाऊं, और एक्शन को मुझे दिखाना है कंटिन्यूटी में, स्पेलिंग सही है। हाँ, तो फिर हमारी मजबूरी है कि बी भी लगाना पड़ेगा, और वर्ब में क्या लगाना होगा, आईएनजी। जैसे मैं कार चला रहा होता, आई वुड बी ड्राइविंग द कार। मैं आपसे बात कर रहा होता, आई वुड बी टॉकिंग टू यू। ओके, फाइन। मैं खाना खा रहा होता, आई वुड बी ईटिंग फूड। स्टैंडर्ड है तो हैविंग फूड, ये हो गया। अब आता है स्टेट ऑफ पोजीशन। रिजल्ट को देखना है तो फुर्सत से देखिए। स्टेट ऑफ पोजीशन में है कि अरे यार मेरे पास बहुत पैसे होते,
I I would would have have a lots of money. a lot of money. ये if वाला नहीं, रिजल्ट है। कहने का मतलब कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। If I were rich, I would have a lot of money. ये रिजल्ट है, इसको if मत लगाना आप, मैं सिर्फ अभी अधूरा बता रहा हूँ रिजल्ट। ओके, मेरे पास उसका नंबर होता, I would have a number. her या his number. would have her number. ओके, मेरे पास 2 बच्चे होते, I would have I would have तो चाहिए 2 kids या children, ऐसे। तो ये स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। अब जब हम सेंटेंसेस 2-2 करके बनाएंगे, पूरा जब बनाएंगे, कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक चोर होता, if I were a thief, तो मैं जेल में होता, I would be in jail. अब इसी में अगर मैं एक चोर होता तो पुलिस मुझे अभी पीट रही होती, पुलिस I would be beating me. Police would be beating me, Police would be beating me right now. ओके, अगर मैं जेल में होता, सॉरी, अगर मैं चोर होता तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है। I would have lots of money. I would have lots of lots of बोले, a lot of बोले की बात। ओके, अगर मैं चोर होता तो मैं सब कुछ चुराता, I would steal everything. यानी कि मैंने कंडीशन सिर्फ एक दिया चोर का और रिजल्ट मैंने बहुत सारे दे दिए, समझ रहे हैं? Yes sir. चोर होता तो इतने कारनामे तो भैया मैं करता, ये मैंने आपको रिजल्ट में बताया। सर इसी में एक और ऐड करें सर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। हाँ बोलो। अगर मैं चोर होता तो मैं मार खा रहा होता। ओके, अगर फिर फंसा दिया इसने। I would be being beaten. I would be passive sir, passive। हाँ, अब देख रहे हो कि बड़ा मुश्किल है ना, कैसे लगाएंगे? बी के साथ अभी वही है, फिर इंडियन राइटर जहाँ पर हार मान जाते हैं वो अंग्रेज चालू होते हैं, वही है। I would be being beaten, यानी कि मैं पिट रहा होता, मुझे मारा जा रहा होता। अगर मान लो ये नहीं सूट कर रहा है, जैसे कि अब किताब में तो ये लिखा नहीं है, तो लोग मुझे मारते, चेंज कर लो, रवैया बदल दो, people would beat me. beat me. Yes. ओके फाइन गाइस, हो गया ये? Yes sir. सर तो कंडीशन सेकंड में इसके अलावा भी आपके पैसिव हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है ना, कि अगर मैं चोर होता तो मुझे रोज पीटा जाता, I would be लगा दो सर, बता दी सर एक बार। I would be beaten daily, ये लगा दो, ये तो सूट करेगा ही, खाली कंटिन्यूटी नहीं, रूटीन तो सूट करेगा ना। हाँ। I would be beaten, मुझे पीटा जाता। जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि I am beaten, तो मुझे पीटा जाता है ना। यस। अगर मैं बोलूं कि I am beaten daily, मुझे रोज पीटा जाता है, तो इस एम से मुझे पूरी रूटीन का पता चल रहा है ना पैसिव में। तो ये वुड बी भी वही काम कर रहा है, ये वुड बी भी वही काम कर रहा है जो ये एम काम कर रहा है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है, फर्क कितना है? हाँ, लेकिन जब हम एक्शन लगाते हैं वो वाला कंटिन्यूटी वाला, तो एम वाले में क्या हो जाता है? आई एम बीइंग बीटन, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, आई एम बीइंग बीटन, मतलब मुझे पीटा जा रहा है। अब मैं अगर उसमें बोलूं तो वुड बी तो लगाओगे, लेकिन अब क्या करोगे? अब मजबूरी है तो बीइंग ही लगाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और ग्रामर अलाउड ही नहीं करता है, मतलब ग्रामर कहता है कि सोचो ही मत, सोचना ही छोड़ दो ये, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं तो सोचो ही मत। लेकिन अब सोचोगे तो फिर अलग से ये लगाओ, नहीं तो कोई उपाय नहीं, किसी किताब में नहीं। यस, ये दिक्कत है सर। रहने दीजिए सर, रहने दे। हाँ सर, रहने वापस कैसे लाए? कंट्रोल जेड। ठीक है सर। सर रिकॉर्ड हो रहा है ना सर ये वीडियो? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ देर के लिए सर। बाहर था, उसको मैं कहीं काटूंगा। आप लोग उतने देर में कुछ बातें कर रहे थे क्या? हाँ सर, कैसे कर रहे थे? ठीक है, फिर ठीक है। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हुआ, कुछ बातें हुई हो। नहीं सर, रहने दीजिएगा, उसमें भी क्लियर हुआ है डाउट। अच्छा ठीक है। नहीं कमेंट आया था कि ऐसे चलती क्लास को छोड़ के मत जाया करो, एक कमेंट आया था। सर सबका कमेंट, हाँ ठीक है, ले सकते। ओके फाइन। तो गाइस ये हो गया, आई थिंक सारा इसमें कवर हो गया ना, बीइंग, पोजीशन और एक्शन। यस सर, यस सर। पैसिव भी हो गया। हाँ, अब जाते जाते कंडीशनल थॉट। ये सही है, कंडीशनल थॉट पसंद है मुझे, क्योंकि इसमें
हालांकि झूठ तो ये भी है, बट ये बिल्कुल पास्ट है, इससे पास्ट से आप रिलेट करते हो, यहाँ पास्ट है ये। और इसमें ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो आप। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लो एक लड़की है, ओके फाइन, और यहाँ पर एक लड़का है और इस लड़के ने कुछ कह दिया लड़की से, और लड़की ने इसके सारे बाल नोच लिए, इसको पीट कर बराबर कर दिया, ठीक है, इसकी वाट लगा दी। तो ये घटना तो घट गई ना, ये तो हो गया, ये क्या है? कंप्लीटेड एक्शन। एक्शन ये तो भैया हो गया पास्ट में। ओके, मान लो एक घटना घटी 2019 में घटी। अब एक यहाँ पर लड़का है, वही लड़का है जिसके साथ एक घटना घटी, अब वो 2021 में बेचारा सोच रहा है, वो रिकॉल कर रहा है अपनी चीजों को ना, याद कर रहा है, तो वो उसे पूरे इंसिडेंट याद है कि स्टोरी है, तो क्या बोलेगा स्टोरी? यू नो, इन 2019 one day I saw a beautiful girl, I went to her, I don't know what I said and suddenly she started slapping me, she beat me brutally। ये कहानी है। अब ये कहानी बोलने के बाद ये कह रहा है कि अगर मैंने कमेंट पास नहीं किया होता तो उसने मुझे नहीं पीटा होता। अब समझ में आ रहा है? यस सर। ये होता है कंडीशनल थॉट। तो कहीं ना कहीं तो बंदा रिलेटेड हो ही गया ना, ये तो कोई अब उसने उस जिंदगी जी है, अब वो बस वो सोच रहा है कि उसने जो किया अगर मैं नहीं करता तो ऐसे बोलेगा कि इफ आई हैड नॉट पास्ट कमेंट ऑन हर, अगर मैंने उस पे कमेंट पास नहीं किया होता तो मुझे नहीं पीटती। शी would not have beaten। अब have है तो थर्ड फॉर्म आएगा। हाँ, अब इसका ये तो मैंने अभी सेंटेंस बोला है, अब इसके नियम पर आ जाए। इसका जो नियम कहता है, एक मिनट, इसका नियम कहता है कि आप इफ लगाओ, इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसको हैड लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको परफेक्ट टेंस वाली कंप्लीटेड एक्शन वाला फीलिंग देना है। और ये सब के साथ आपको हेड लगाना और थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। स्टेट ऑफ एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन, ये स्टेट ऑफ एक्शन है। हाँ ये एक्शन है। एक्शन में स्टेट नहीं बोलते, खाली एक्शन बोलते हैं। ओके, और इसका जो रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट, रिजल्ट में भी हमें परफेक्ट वाली फीलिंग देनी है। हाँ, would have और प्लस थर्ड फॉर्म V3, यानी कि हमें हर सूरत में वुड के बगल में हैव तो चाहिए ही चाहिए, और उस हैव के बगल में V3 भी चाहिए, मतलब इससे हम समझौता नहीं कर सकते। तो अब रिजल्ट कितने प्रकार के होंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो किस चीज को दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने लगे तब क्या कर लेंगे आप? वुड हैव बीन। अब आपको यहाँ बीन लगाना पड़ेगा, बी का थर्ड फॉर्म, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना भाई यहाँ। यस 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 तो यस बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये जो रिजल्ट है ये स्टेट ऑफ बीइंग का रिजल्ट। एक मिनट, टाइम भी हो रहा है। ओके, और अगर मैं इसी में एक्शन दिखाऊं, कंटिन्यूटी वाला एक्शन दिखाऊं, तो क्या करेंगे? would have been plus ing verb। तो वुड हैव भी लगाओ, बीन भी लगाओ, फिर एक वर्ब लगाओ और वर्ब में लगा दो ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी लगाना होगा। अगर मैं तो इसको मैं लिख देता हूँ कहीं पर, क्या लिखूं? ये है आपका कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है। अजीत है कि चले गए? अजीत आर यू देयर? है, यस सर, है ना? कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है ये, क्या भला चल रहा है ये। ओके, अगर इसमें पोजीशन दिखाना हो तो क्या कर लेंगे भाई? would have had, वुड हैव भी लगाएंगे और हैड भी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतना है, ये रिजल्ट है। अभी तो खाली मैं रिजल्ट दिखाया हूं, और यहाँ पर जो मैंने इफ कंडीशन डाला है, इफ कंडीशन कौन सा है? सिर्फ मैंने एक्शन वाला इफ कंडीशन दिखाया। तो अगर मैं एक्शन पे बोलूं कि अगर मैंने कल एक कार खरीद ली होती, इफ आई हैड परचेज्ड अ कार यस्टरडे, खरीद ली होती, तो कल मैं सुमन के घर जाता मतलब एक्शन, I would have gone to Suman's house। ओके, मैं सुमन से बातें कर रहा होता, सब कल की बात है,
I would have been talking to Suman. Suman. ओके, और कुछ सोचो। घर जाता, ये भी हो गया, बात कर रहा होता। हाँ, मैं सुमन के साथ, उनके घर पे हाँ मैं सुमन के घर पर होता। I would have been at Suman's house. सुमन्स हाउस। ओके, कुछ पोजीशन भी बता दो। अगर मैंने कार खरीद ली होती तो मेरे पास एक अच्छी चाबी होती कार की। I would have had a good key. good, a lovely key of the car। ये कहने का मतलब गर्लफ्रेंड लगा लीजिए सर। अच्छा हाँ अच्छा। अरे सुमन। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये सब कुछ यस्टरडे की बात हो रही है। इसमें गलती से भी अगर आप सोचो कि आज गर्लफ्रेंड होती और आज मेरे पास ये होता, फिर मिक्स्ड में आ जाएगा। तो कृपया ध्यान दें। यस हाँ, गलती से भी आप इसमें भी प्रेजेंट में नहीं आ सकते। जो रिजल्ट भी पास्ट हो और कंडीशन भी पास्ट हो। ओके, अब है, हम आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पर आते हैं। फटाफट आते हैं क्योंकि 7 बजे वाले वेट कर रहे होंगे। स्टेट ऑफ बीइंग, हाँ, कि अगर मैं कल घर पर होता तो If I had been at home, तुमसे मिलता। तो if I had, I would have, थर्ड फॉर्म चाहिए। if I had been at home yesterday, I would have, मैं तुमसे मिलता। I would have met you। I would have met you। सर मतलब इसमें पूरा जो काम है समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया है। इसको गलती से प्रेजेंट की तरफ नहीं लाना है। कल है तो कल ही होगा। कल ही मैं बात आज कर रहे हैं अपन, लेकिन पीछे की बात, लास्ट हाँ, डे की बात कर रहे हैं, या 2 दिन या महीने पहले की। यस, मान लो अभी 1 साल पहले का उठा लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली होती तो मैं अब तक एक अमीर आदमी बन चुका होता। तो इफ आई हैड ज्वाइन दैट कंपनी, मैं बन चुका होता। I would have बिकम कर दो। I would have rich become person. a rich person। इस तरीके से become a rich person. अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता तो मैंने उससे शादी कर ली होती। If she had accepted my proposal, I would have got married। I would have married her, ऐसे भी कह सकते हैं। I would have married her to her। I would have married her भी हो सकता है। ओके, फाइन। जी, ये है। अब आते हैं इसके स्टेट ऑफ पोजीशन पे, जो सबसे खतरनाक और सबसे खराब। had वाला सुनने में भी खराब लगता है। हाँ। और नॉर्मल इंसान तो मानेगा ही नहीं। जिसने इतना डीपली पढ़ा है वही मानेगा, बाकी कहेगा कि ये गलत बोल रहा है। साफ कह देगा कि अगर मेरे पास मान लो 2 साल पहले पैसे होते, if I had some money 2 years ago, तो मैं एक फ्लैट खरीद लेता। I would have purchased a flat in Mumbai, मान लो। ये है। अब यहाँ पर जो ऐसे सुनेगा ना, कहेगा अरे यार ये क्या है, उसको मजा ही नहीं आएगा। ओके, ठीक है गाइस। तो अब हम मिक्स किसी और दिन करेंगे क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, बच्चे वेट कर रहे हैं 7 बजे का। सर मंडे को कर सर, प्लीज छूट जाएगा मंडे पक्का सर। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। नमस्ते। ठीक है, ओके गाइस। ओके। तो ये फाइल भेज दूं? हाँ सर। ओके सर, क्या ये मिक्स कंडीशन है सर? क्या अगर वो मतलब मिक्स नहीं। Am I audible? Yes sir. Okay, let's get started everyone. See, mixed conditional I would say इसमें past और present ज़्यादा यूज होते हैं, जो हमेशा यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं देखते हैं guys. Suppose there is a guy, okay, and this guy is in present right now. This is the present time for this guy, and this guy is saying that suppose he is talking about a week ago, maybe a week ago this guy wanted to buy a car, and now this guy is saying that अगर मैंने पिछले हफ्ते कार खरीद ली होती तो आज अभी प्रेजेंट में मैं उस कार को
चला रहा होता। नाउ कांट यू सी दैट खरीदी होती किस टाइम में खरीदी होती? पास्ट टाइम, पास्ट में, ओके। और किस टाइम में चला रहा होता? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट में। तो इसी को मिक्स्ड कहते हैं कि यहाँ देखो पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हो गया। तो पास्ट का मतलब है कंडीशनल कौन सा? 3, और प्रेजेंट का मतलब है कंडीशनल 2। इसीलिए मैंने इसका नाम दे दिया था 32, 32 एंड 23। हाँ, तो 32 ज्यादा पॉपुलर है, 23 बहुत टफ और बहुत मुश्किल, और क्या इसको नाम दूं, तो अभी कॉम्प्लिकेटेड है 23, और नाम मात्र का यूज होता है। तो मैं ये पढ़ाऊंगा, बट हम पहले 32 को देखेंगे जो ज्यादा चलता है। तो अब कैसे होगा कि अगर मैंने कार खरीद ली होती एक हफ्ते If I had purchased a car last week, I would be driving। तो मैं आज उसे चला रहा होता, तो I would, अब देखिए I would be driving। तो हमें बस ये देखना है कि जो कंडीशन है वो हमारा पास्ट का है। तो कंडीशन जो इफ वाला होता है उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, ओके, ये हो गया हमारा पास्ट का। और जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट वाला जो रिजल्ट है कंडीशनल सेकंड के अंदर आता है, उसमें सिर्फ वुड लगता है और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो वुड के साथ हम बी लगा रहे हैं। I would drive, yes। तो या तो मैं वुड ड्राइव बोलूं, अगर मैं बी लगाऊंगा फिर मुझे ड्राइविंग करना होगा। हमने उस दिन देखा था ना रिजल्ट, तो आई वुड बी ड्राइविंग यानी कि मैं चला रहा होता, मान लो अभी चला रहा होता, राइट नाउ, ओके। इन दिनों चला रहा होता, इन दिनों का क्या हो जाएगा? these days। Sir, can we make this sentence in simple sentence like if I bought a car last week, I am driving a car, yeah? नहीं, ये जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। ये जुगाड़ हो जाएगा कि बस कैसे भी कहने वाली बात हो जाएगी और लोग हाँ हाँ भी करेंगे, वाह वाह बहुत अच्छा बोला है। द थिंग इज दैट कि कंडीशनल बना किस लिए? इसीलिए बनाया ना कि हम जुगाड़ ना करें, इसीलिए बनाया। कहने का मतलब कि रियलिटी नहीं, रियलिटी जैसे कि मैं बोलूं कि एक एग्जांपल देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। लाइक सर, अगर मैं पहले ठीक हो गया होता तो आज मैं उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहा होता। वाह, अद्भुत, ठीक है। तो सर मेरे हस्बैंड कह रहे थे this is yes, I said say this If is I had word husband। If I had got well, अगर मैं ठीक हो गया, आएगा सर, बिन आएगा। If I had been, अगर मैं बिन बोलूंगा फिर गॉट नहीं लगा सकता। If I had been all right, if I had been fit, ऐसा होगा। और had वेल नहीं लगा सकते, वेल नहीं लगा सकते। इफ आई हैड मतलब अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं बिन लगा दूं, तो बिन के बाद फिर मुझे वो देना होगा ना, जैसे कि मैं फिट होता, मैं वेल होता, यू नो, ऐसे बोलना होगा। गॉट नहीं लगा सकते। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इफ आई हैड बीन गॉट वेल, ये हम नहीं कह पाएंगे। नहीं, मैं बोल रही हूँ इफ आई हैड बीन वेल। हाँ, ये बोल सकते हैं। हाँ, अगर मैं वेल होता, हाँ, पास्ट में अगर वेल होता, तो मैं अभी क्या कर रहा होता? आई वुड बी क्या कर रहा होता? एंजॉयिंग I would be enjoying my vacation in उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड। I would be enjoying my vacation in उत्तराखंड, यूके। लंदन गए। उत्तराखंड वाले भी खुद को कहते हैं कि हम यूके से हैं, वो कहते हैं वी आर फ्रॉम यूके, ओके। और देखिए, अगर कल मैंने बहुत एक्सरसाइज नहीं की होती तो आज बॉडी पेन नहीं कर रहा होता, कैसे बोलेंगे? If I had not taken exercise, my too much, body too much, so I would be feeling pain, getting pain, feeling pain in my body, having pain। पेन जैसे किसी को अगर दर्द महसूस होता है ना, फील लगाते हैं वो फीलिंग पेन, यू नो, या गेटिंग पेन नहीं होता सर? आई एम गेटिंग पेन, नहीं गेटिंग नहीं, आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग हंग्री। We can say like देखना, I would not have body ache।
हाँ हो Body. सकता है बॉडी कह सकते हैं, या वैसे भी कह सकते हैं कि मेरी बॉडी दर्द नहीं कर रही होती, माई बॉडी वुड नॉट बी एकिंग, ऐसे भी कह सकते हैं, My Yes, body yes. would not be aching. माई बॉडी वुड नॉट बी एकिंग। Aching. Yes. My body would not be aching. ये जैसे कि मान लो कि कोई दादाजी हैं, अब दादाजी पुरानी बात करेंगे और प्रेजेंट से उसको जोड़ेंगे, कह रहे Yes, कि sir. अगर मैंने वो वाली जॉब ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम लोग फरारी से घूम रहे होते अपने बच्चों को कह रहे हैं, या आज हम लोग सक्सेसफुल होते अगर आज प्रेजेंट में भी होते। कुछ ऐसा सोचो कि पास्ट में अगर ऐसा करता तो अभी प्रेजेंट ऐसा होता, कुछ ऐसा सोचना है। Yes, sir. तो आप लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ, फिर उसको ट्रांसलेट सर करते हैं। सर जैसे लाइक अगर हमने वो वाला घर खरीद लिया होता तो हमें अच्छा रेंट मिल रहा होता। ठीक है, तो इफ वी हैड We had purchased We have purchased that house. we would get वी वुड बी We गेटिंग would be getting a get good a good rent. good rent. a good rent, ओके, ये गुड अमाउंट एज ए रेंट, ठीक है। हाँ, yes, sir. तो कुल मिला के सीन यही है, यानी कि जो इफ में आएगा वो पास्ट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो सर would be ही लिखना है, would be ही होगा। ना 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 would ना, ये we वुड भी would तो get ठीक वुड है, भी हो सकता है, ये तो कंटिन्यूटी है ना इस काम में, इसलिए वी वुड गेट कर दो, वी वुड गेट अ गुड रेंट, a good amount. गुड अमाउंट। यहाँ पर हम ये दिखा रहे कि अच्छा मिल रहा होता, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूटी जारी रहती। और इसमें सेकंड में सर, सेकंड में इसका मतलब है कि हमें मिलता मतलब हर महीने मिलता। दोनों सेम है ना सर, Same ही बोथ आर सेम ना, मतलब हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसे एक बंदा बोले कि अगर कुछ ऐसा सोचो कि पास्ट में कुछ किया होता तो अभी मैं उसको उस चीज को कर रहा होता, एक कंटिन्यूटी दिखा दो कि बिल्कुल इस वक्त कर अगर ही रहा मैंने हूं। वो जॉब सर, एक्सेप्ट कर ली पहले- होती तो आज मैं नहीं होगा वो तो कर रहा हाँ, होता, तो आज continue। तो पहले मैंने इंग्लिश सीख ली आज होती, तो मैं आज मैं बोल अच्छे रही कमा रहा होता। हाँ कमा रहा होता, बिल्कुल। जहाँ पर ऐसे आ जाए कमा रहा होता, जहाँ कंटिन्यूटी आ जाए तो वुड भी लगा ही देना, आईएनजी लगा देना, ठीक है। वो कह रही कि अगर मैंने पहले अंग्रेजी सीख ली होती, इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश बिफोर मान लो कि फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले अगर सीख ली होती तो आई वुड I would speak. I would speak. तो या तो आई वुड स्पीक होगा कि आई वुड स्पीक इन I इंग्लिश, would speak. Yes. In English I would speak fluently. in English fluently. Hmm. Yes. और नहीं तो कंटिन्यूटी दिखाना है कि मैं बात कर रही होती तो I आई वुड बी would be speaking. आई वुड बी स्पीकिंग इन Yes. इंग्लिश फ्लुएंटली। ये है, ओके फाइन। सर अगर हमें फ्लुएंट यूज करना हो तो आई वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। हाँ फ्लुएंट इंग्लिश, करेक्ट। फिर इन नहीं आएगा ना, इन नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा, आई वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ओके जी, सुमन सर, कोई हम सवाल? सर हम्म, इनके बाद में हम हाँ, सर। पॉजिटिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं, कौन सा वर्ड, पॉजिटिव सेंटेंस। किस चीज में बोल के तो बताइए कुछ। जैसे अपन ये पहला सेंटेंस बना था, इफ आई हैड लर्न इंग्लिश फ्यू इयर्स एगो, इसके बाद में यदि अपन पॉजिटिव सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव कह रही, पॉजिटिव यस, कुछ सोचना पड़ेगा, सुमन सोचेगा कुछ पॉजिटिव, कुछ मुश्किल बनाओ इसको भाई, बना सर। बना मुश्किल बना, देखते हैं। अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो वो कुछ माइंड में नहीं आ रहा सर। ओके, सर सिंपल ही आ जाए पहले। जैसे कि अगर कल उसने मुझे पिटवाया नहीं होता तो आज मैं सही सलामत होता। हाँ, अच्छा सर इस मतलब कंडीशनल थर्ड में भी हम लोग पहले पॉजिटिव लगा सकते हैं। हाँ करके देखते हैं ना कि अगर उसने मुझे पिटवाया नहीं होता, इफ शी हैड नॉट गॉट मी बीटन, तो मैं अभी सही सलामत होता, आई वुड बी वेल कुछ और, आई वुड बी I would be good in condition. हाँ, आई वुड बी ठीक है गुड, या माई कंडीशन वुड बी गुड, या आई वुड बी
फिट एंड फाइन, आई वुड बी एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल, yes, बिल्कुल sir, मैं yes, मस्त sir, रहता। fit, तो ये है फाइन। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पास्ट में एक्सीडेंट हुआ, और वो प्रेजेंट में रिजल्ट उसका दिखाए कि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं आज प्रॉब्लम में नहीं होता, कुछ भी ऐसा कुछ सोचो तब होगा। ओके अच्छा, जैसे अगर मुझे बहुत सारा कर्ज नहीं लेना होता तो आज मैं अपने घर में होता, ये भी तो हो सकता है ना। यस सर। तो कैसे होगा पास्ट में, ऐसे सोचो आप कुछ भी। सर अगर ऐसे बोले कि अगर तुम एग्जाम दे दिए होते तो आज तुम ग्रेजुएट होते। यू वुड, हाँ हो सकता है। इफ यू हैड टेकन ग्रेजुएशन सर यहाँ पे गिवन नहीं लाए, मतलब थोड़ा या उल्टा होता है, टेकन चलता है। इफ यू हैड टेकन ग्रेजुएशन एग्जाम ग्रेजुएशन। अच्छा सर, इसमें जैसे हम ये तो यू आई और उसकी बात कर रहे हैं, अगर कोविड की बात करें, जैसे आज कोविड नहीं होता तो हम आराम से घूम रहे होते, तो कोविड में क्या हैड ही लगाएंगे? ग्रेजुएट यस, जैसे कोविड ने, हाँ सब में लगाएंगे, दुनिया कोई भी आइटम आ जाए आइटम। ओके जैसे कि अगर कोविड ने, सर ये तो दोनों ही मतलब अभी भी प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है, अभी भी कोविड है। हाँ मान लो कि अगर मान लो अब तो गया, अब तो गया, तो मान लो मैं ऐसे बोला तो इफ देयर लगा के देखते हैं, इफ देयर had not been COVID, हाँ सर, यस सर, there had not been COVID, तो we would be, क्या हम होते, हम लोग सेफ होते, would be roaming around freely, we would be roaming around freely। ठीक है सर अगर ऐसे बोला, अगर वो मुझे घुमाने नहीं ले जाता तो मैं आज घर में एंजॉय कर रहा हूँ। if he had not taken me out, या taken me घुमाने का इंग्लिश टेकन मी आउट बोलते हैं। घुमाने का हम ऐसे नहीं बना सकते ना, घुमाने मतलब कि बाहर हैंग आउट, तो हैंग आउट में भी हम ये नहीं कह सकते कि वो मुझे हैंग आउट के लिए ले जाता, या तो बोलो कि अगर हम हैंग आउट नहीं कर रहे होते, या तो वी लगा दो, और नहीं तो ऐसे बोल दो इफ ही हैड नॉट टेकन मी आउट फॉर हैंग आउट लगा दो, बाहर नहीं ले गया होता फॉर हैंग आउट के लिए, ऐसे इतना लंबा बोलना पड़ेगा। और सर पूजा घूमने के लिए जो बोलते हैं चलो घूमने चलो, वो पूजा में जो होता है उसका, जैसे कहाँ घूमने, जैसे यहाँ पे सर दुर्गा पूजा के लिए जाने, तो वहाँ घूमने, फिर वो विजिट का नाम ले लो कि लेट्स विजिट, जो जगह है वहाँ का नाम ले लो, लेट्स विजिट दैट टेम्पल, लेट्स गो टू दैट टेम्पल। ये जो घूमना वर्ड है ना, या yes, देखो अगर कोई वाकई घूम रहा है, वाकई जा रहा है, भटक रहा है, तो अलग अलग वर्ड इसके लिए होते हैं। एक वर्ड होता है लॉइटर, ये आ जाता है मटर गश्ती टाइप घूमना, यू नो, मटर। अच्छा। ओके एक जो मार्केट में फेमस है वो हैंग आउट है। नहीं सर, हैंग आउट तो मौज मस्ती के लिए हो गया। तो यही सब तो बता रहा हूँ कि ये है जो तुम हिंदी से मैं नहीं समझ जा सकता ना, कि हिंदी का जो घूमना है जो तुम चाह रहे हो वैसा वर्ड नहीं है इंग्लिश में। या तो रोम है, ये सारा भटकने वाला है, ये जो रोम है ये भटकना है। एक आपने वॉन्डर सुना होगा, ये सब कहीं ना कहीं भटकने वाला, फिजिकली आप इधर उधर जा रहे हो। ओके सर, अदरवाइज विजिट यूज करते हैं ना, जैसे डॉक्टर के जा रहे हैं या फिर तो आप कहीं जा रहे हो, कहीं विजिट कर रहे हो, जा रहे हैं तो विजिट करने जा रहे हैं। और नहीं तो एक और अच्छा वर्ड है उसका इस्तेमाल करो, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, यस सर। फिर कुछ ज्यादा ही घूम लो, पूरा एक्सप्लोर ही कर लो। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस सिटी, मैं मुंबई आया, मैं बोलूँगा मुंबई को एक्सप्लोर करूंगा, तो मतलब कि मैं हर कोने में जाऊंगा, अच्छाई बुराई देखूंगा, सब कुछ जानूंगा। यही सब वर्ड्स हैं। और नहीं तो आउट, गो आउट बोल दो कि आई एम गोइंग आउट। Can this sentence is correct? I want to explore the Pune before leaving this city. हाँ, बस द नहीं लगाना, बाकी सही है। पुणे के साथ सर। हाँ, पुणे के साथ द नहीं लगाना। अच्छा, सिटी के साथ द नहीं लगाना आर्टिकल में। ओके। यस। वाह। आज इसका कंप्लीट। If he had not taken me out for hangout, तो मैं क्या कर रहा होता?
मैं टीवी देख रहा होता या मैं खुश बोलता जो भी। टीवी देख रहा होता तो आई खुश होता। मैं रिलैक्स करता ना, मैं रिलैक्स करता, आई वुड बी रिलैक्स, I would be relaxing. आई वुड बी रिलैक्स। I would be relaxing. right now. ये है जी सीन। मेरे बहुत सारे पैसे खर्चे नहीं होते। नहीं वो तो फिर पास्ट में हो गया। नहीं फास्ट हो जाएगा। हाँ। I सर wouldn't आज have- मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं बाहर खाना खा रही होती तो अगर if I had not kept fast, अगर मैंने फास्ट नहीं रखा होता, ऐसे करना पड़ेगा ना। I had not kept fast, तो मैं इस वक्त बाहर खा रही होती, मान लो अभी खा रही होती। I would I would be be eating outside. having यहाँ outside. having food, eating outside। सर फास्ट के साथ कैप कीपिंग है ना? हाँ keep fast। सर डायरेक्ट नहीं बोल सकते if I had not fast. fast if I had not fast, ठीक है। अगर Fast इसको नाउन, what? अगर नाउन की तरह इसको, नाउन ना सर। सर? हाँ बोल सकते। बोलो। यदि कल मेरा ट्रांसफर नहीं होता तो मैं आज घर नहीं जा पाता। कोशिश करते हैं। If I had not been transferred yesterday, तो क्या होता कि मैं घर नहीं जाता। अब देखो नहीं जाता मतलब अगर कोई घर पहुंच गया है तब तो फिर पास्ट में जाना पड़ेगा। अभी मैं घर पर नहीं होता, ये हो सकता है। I would not be at home, मैं घर पर नहीं होता, ये कर लो। अब सर वही सर अगर मैं नहीं जा पाता तो आई वुड नॉट हैव रीच्ड होम। हाँ क्योंकि भैया ट्रांसफर भी पास्ट में हुआ, अब घर भी पहुंच ही गया है और पहुंच सब कुछ खत्म हो गया तब वो बात कर रहा है। तो सर आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। अगर एनीबॉडी आस्क मी वेयर आर यू, एट होम बोलेंगे कि इन होम बोलेंगे? बोलेंगे तो एट होम, जैसे हम कहेंगे At home. मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। हाँ सर जनरली भी यूज करते हैं बट व्हाट्सएप में मैसेज करना हो तो स्मॉल एट होम और इन एट, वो एट फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। और अभी हाई फाई इंग्लिश में तो ऐसा भी हुआ है कि बंदा ऐसे बोलता है आई एम होम। सर वही काम चलाओ। वो एट गायब हो गया। और ये नहीं बड़े लेवल पे है, ये काम चलाओ नहीं है, ये बड़े लेवल पे है। आई एम होम। और ऐसे किसी ने बोला हे एनीबॉडी होम, जैसे कोई किसी घर आया, एनीबॉडी होम। बिल्कुल अंग्रेजों का खूब मैंने इंग्लिश मूवीज देखी है एकदम। एनीबॉडी होम इसका मतलब है कोई घर पर है। और हम अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे इज एनीबॉडी एट होम, हम पूरा मस्त बोलेंगे इज एनीबॉडी एट होम। लेकिन सर कल मैं सर एक पिक्चर देख रहा था, स्क्वाड गेम, चाइनीज पिक्चर। ओह मस्त है, मस्त सर। अगर मैं उसको सर मैंने तो उसको पूरा इंग्लिश में दिखा, मतलब हिंदी में था, मैं सबटाइटल में पढ़ के मैं समझ रहा था। काफी मस्त मूवी है सर। अभी सेकंड सीरीज है वो, मूवी कहाँ है? सीरीज, हाँ वही सीरीज। सेकंड एपिसोड चल रहा है। आई एम वाचिंग सेकंड। ऑन नेटफ्लिक्स किस पे देखा, किस पे? यस सर नेटफ्लिक्स सर। वाह अद्भुत सर। आई नो द ऐप सर, हम आपको शेयर कर देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके ठीक है सर गजब का क्या गेम है सर। अब वो भी सर इंडियन गेम को लिया गया उसमें, चाइनीज हम लोग सर मतलब जितना भी गेम है इंडियन गेम। ओके फाइन गाइस, अब 23 देखें। यस अभी 23 में ना आपको खुद ही दिमाग लगाना होगा, बड़ा मुश्किल है ये। तो छोड़ दीजिए, लीव इट। नो सर क्योंकि कंफ्यूज होना ही नहीं है सर, बहुत हो गया कंफ्यूज। बस बोलना है सर, जो सीख लिया वो बोलना है। हालांकि 23 ज्यादा यूज होता नहीं है बट फिर भी अब ये मान लो कि प्रेजेंट में एक बंदा है, करके देखते हैं। ओके अब ये प्रेजेंट में जो नहीं है वो नहीं है। मान लो कि प्रेजेंट में ये क्या नहीं है, जैसे ये एक लड़का है, ये क्या नहीं है, एक लड़की नहीं है, ठीक है। ये गर्ल तो नहीं है और जिंदगी में हो भी नहीं सकता है, ये ऑलमोस्ट असंभव है जब तक ये सर्जरी से ना गुजरे, तो ये हो नहीं सकता है। अब पास्ट में कुछ हुआ, कहीं पर कुछ घटना घटी, जैसे कि मान लो कि कोई बहुत ही हैंडसम लड़का पास्ट में था। ओके ये मान लो आज कितनी तारीख है, आज 18 तारीख है ना, 18 अक्टूबर। ये मान लो कि 10 अक्टूबर की बात है, तो पुराना लग रहा है ना, 10 अक्टूबर पुराना।
2021। और ये चूंकि लड़की तो है नहीं, ये लड़का है, और ये 10 अक्टूबर को यहाँ पर था, लेकिन लड़का वो इतना खूबसूरत हैंडसम था कि ये कह रहा है अगर मैं लड़की होती तो मैंने इसको क्या कर दिया होता, प्रपोज कर दिया होता। तो अब ये है भाई घटना। अब ये इंग्लिश में आज ये हमसे कह रहा है, अब ये कहानी कैसे सुनाएगा? पहले तो स्टोरी टेलिंग करेगा कि ऑन 10th अक्टूबर आई वेंट समवेयर एंड आई सॉ दैट देयर वाज अ वेरी हैंडसम हंक। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर यार मैं लड़की होता ना भाई, I were a girl. If I were a girl, I would have proposed her. हाँ जी। तो यहाँ पर अब लोग कहेंगे भाई चूंकि पास्ट की घटना है तो दोनों पास्ट में लगाओ, लेकिन हमें नहीं लगाना है। जो चीज ऐसा है कि बिल्कुल असंभव वाली बात है, लड़का लड़की नहीं हो सकता, तो उसको जिंदगी भर हमें वर्ब में ही रखना है। डजंट मैटर कि वो पास्ट है कि प्रेजेंट, और बाकी जो रिजल्ट है उसको आप दिखा दो पास्ट के अंदर। तो ऐसे लाइक सर हम वो यूज करते हैं ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इंडिया को सुधार दिया होता, लाइक दिस टाइप ऑफ तो ये हाँ, तो ये वर्ड जो है ये नहीं बदलेगा। इफ आई वर अ गर्ल, अगर मैं एक लड़की होता, अब ये पास्ट की तरफ जाएगा, तो मैंने उसको प्रपोज किया होता, पास्ट में किया होता प्रपोज, तो आई would have proposed that boy। अब यहाँ पर जो लोग नहीं जानते मिक्स्ड, अगर वो सिर्फ पास्ट में ही बनाए तो पास्ट में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? If I had been a girl, I would have proposed that boy। तो ये हो गया प्योर पास्ट और ये हो गया मिक्स्ड, इसको मिक्स्ड बोलेंगे। तो अब है कि हमें कैसे पता चलेगा? तो एक ही इसका लॉजिक है कि अगर ये कह रहा है कि मैं 10 अक्टूबर को लड़की होता, तो ऐसे कैसे, जादूगर तो नहीं है ना कि हो जाएगा सब कुछ, ये तो असंभव है। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बस कंडीशनल सेकंड में इसको रखते हैं। कोई बोले कि अगर मैं कबूतर होता तो आज से 4 साल पहले एक चिट्ठी लेकर उसके घर जाता तो ये कैसे बोलेगा? अगर मैं कबूतर होता वो आई वर ही बोलेगा, इफ आई वर अ पिजन, क्योंकि कबूतर बन नहीं सकता कभी लाइफ में, स्पेलिंग गलत है। तो इफ आई वर अ पिजन, बाकी वो कहीं भी पास्ट में चला जाए। मैं चिट्ठी ले जाता, आई वुड हैव क्या टेकन, हाँ टेकन सही है, आई वुड हैव टेकन अ लेटर to her house, या आई वुड हैव हाँ ये भी है, टेकन अ लेटर, या कैरी भी अच्छा वर्ड है ना, आई वुड हैव कैरी टू ढोना होता है, या वुड हैव ऐसा करते हैं। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? I would have flown to her house with a letter। ऐसे आप बना सकते हैं। अगर ऐसे जैसे ये वाला किस कंडीशन में आएगा सेंटेंस, अगर मुझे पता होता कि इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट होगी तो मैंने बचपन में ही खींच के ली होती। ये भी मिक्स्ड कंडीशनल है, क्योंकि किसी को पता होना, ओके, तो इसको आई हैड नो अगर करके देखते, मतलब इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड गॉट टू नो, मतलब यहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि अगर मुझे पता होता इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हाँ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस अगर पता होती तो कब पता होती? पहले पास्ट में, मतलब अभी पता है, पास्ट में इसको पता नहीं था। देख लो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, दोनों सूट करने लगता है। तो अगर पास्ट में ही चले जाते हैं, देखते हैं। और सर वी विल मेक इन सिंपल वे, इफ आई हैड नोन अगर कर दे, अगर मुझे पता होता द इम्पोर्टेंस, आई हैड नोन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो मैंने सीख लिया होता, आई वुड हैव लर्नड इन माय चाइल्डहुड या स्कूल डेज में सीख लिया होता। तो मैं तो कहूँगा कि इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है, ये 23 के चक्कर में। सर स्पोकन में तो कैसे भी बोल सकते हैं ना, सिर्फ बोलने से मतलब है, पूरा ध्यान देना। हाँ इतना कोई नहीं देखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा ना हम क्या बोल रहे हैं। इतना मिक्स्ड तो ना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इतना ध्यान नहीं देते कि अरे मिक्स्ड भी कोई चीज है, इतना कोई नहीं देता। ये तो बस एक
स्कूल और कॉलेज ये मतलब एसएससी यूपीएससी वालों का हो गया। इतना वो लगा रहे, उसमें भी हमें ध्यान लगाना पड़ रहा है कि प्रेजेंट है या पास्ट है। तो जब बोलते टाइम कौन ध्यान रखेगा, उसे समझ आना चाहिए मीनिंग, और हमें समझ आना चाहिए कि वो क्या वो नीड टू फिर बोलने में आना चाहिए, हमारा ना फैमिलियर हो जाना चाहिए। कंडीशन लग रही है तुरंत लगा दो। कंडीशनल देखो ये सारा कंडीशनल किसी भी तरीके से लगा दो, पास्ट हो प्रेजेंट हो उस टाइम पे। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आते हैं ना तो खुद पता चल जाता है कि कैसे बोलना है। देखो 32 वाला काफी यूज होता है मिक्स्ड, ये आप यूज करते रहना कि यार मतलब एक पास्ट का दिखा दो पुराना वक्त और अभी प्रेजेंट का दिखा दो, ये तो यूज होगा ये तो 100%। जैसे कोई बोले कि अगर यार मैं अगर कल मैंने उससे लड़ाई नहीं की होती तो आज मैं घायल नहीं होता, मतलब घायल वो आज है, लड़ा कल था और आज भी घायल है, तो ये 32 हो गया ना कि इफ आई हैड नॉट फॉट विद हिम yesterday, तो आज मैं घायल नहीं होता, आई वुड नॉट बी इंजर्ड टुडे। ये सब आता है आपका सर। लाइक इफ आई हैड नॉट गॉन आउटसाइड yesterday, आई सर सीख लिया होता। आई नो अबाउट द कंडीशन 1 and 2। ये तो दोनों ही पास्ट की तरफ जा रहा है सर, मतलब अभी पता होता ना, आप बता रहे हो 2 और 3 वाला भी। अच्छा, तो मैं जानती आई वुड मतलब मैं जान चुकी होती है, भी वही होगा, डन वाला ही फीलिंग देगा। ओके, डन वाला है तो वो दोनों ही जाएगा पास्ट के अंदर। आई वुड हैव लर्नड थॉरली। ये है सर, इसमें थोड़ा सा हम और हम बोलते हैं, जैसे कि एक चीज होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि अगर तुम मुझे बता दिया होता तो क्या हम नहीं जाते, मतलब जाने वाला जो सेंस है, मतलब सेंटेंस नहीं है लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब क्या तो बोलते हैं। अगर वो नहीं गया, मान लो गया नहीं है, तो वो मिक्स में होता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर ऐसा दिखाना है कि मैं बताता तो मैं उसी समय चला जाता, तो क्या मैं नहीं जाता, तो ऐसे होगा कि वुडंट आई एक मिनट क्या हो गया, बड़ा टफ है टाइप करना, वुडंट ऐसे होगा, ठीक है, वुडंट आई हैव गॉन, मतलब यहाँ गॉन इसका मतलब है कि उसी समय चला भी गया होता है ना। और एक है कि अब तक वो गया नहीं है, मान लो वो कह रहा है कि तू मुझे बता देता तो क्या लगता है मैं जाता नहीं, मतलब अब तक गया नहीं है, मतलब अभी भी वो जा सकता है, तो फिर क्या करेगा, वुडंट आई गो, इस तरीके से। तो अब देखो कितना कंफ्यूजन ये पैदा कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि अगर तू मुझे बता दिया होता तो क्या मैं जाता नहीं, यानी कि जाने का काम भी होता, वो बताता और ये उसी समय चला भी जाता। और आज ये बात कर रहा है कि तू क्या बात कर रहा है यार, अगर तू मुझे बता देता, जैसे तूने मुझे नहीं बताया और मैं बताया नहीं तो मैं गया भी नहीं, अगर तू बता देता तो मैं चला जाता। ये तो पूरा थर्ड है, कंडीशन थर्ड है। और एक है कि अगर तू मुझे बता देता तो तुझे क्या लगता है कि मैं जाता नहीं, तो जाता नहीं मतलब कि मैं अगर ऐसा हो तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो अगर ये फीलिंग है तो कंडीशनल सेकंड भी लगा सकता है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, सोचो ही मत, थर्ड ही मान करके चलो। ओके ये सर ये भी होगा ना सर, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड डू समथिंग। अब मान लो कि मैं उसी वक्त कुछ करता, तब तो वुड हैव डन करना पड़ेगा कि मैं कुछ करता, मतलब आप बताते और मैं कुछ अपने को 32 करना है, 32 करना है, तो आई वुड डू समथिंग, मैं कुछ करता। हाँ वही तो, मतलब ये ठीक है ना, आई वुड डू समथिंग, 32 करना है तो ये इतना मुश्किल है जो 23 जो है बस स्पोकन में इतना ठीक है। 2 और 3 का रिकैप देंगे प्लीज सर, ओनली 10 मिनट्स, 8 मिनट्स आर ओके अरे बात ही नहीं होता श्वेता, बात करने पर जोर लगा। अब कल से पूरा टॉकिंग है जी, फुल्ली टॉकिंग, स्पीकिंग, नो डाउट्स। यस, तो अगर मुझे कंडीशनल सेकंड में बोलना है, कंडीशनल सेकंड का मतलब सबको पता है कि हम कब खड़े रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, और इसमें पास्ट का कोई मतलब ही नहीं है, नो पास्ट टाइम। अब यहाँ बैठे बैठे कोई बोले कि अगर मैं पतली होती तो
सब मुझे डांस करने के लिए फोर्स करते हैं, मतलब पतली नहीं है, तो वो क्या बोलेगी लड़की, इफ आई वर स्लिम, स्लिम, तो सब मुझे फोर्स करते, मतलब कि फोर्स करते मतलब कल नहीं करते, परसों नहीं करते, मतलब ये एक्टिविटी होती, एवरीबॉडी वुड फोर्स मी टू डांस, मान लो किसी पार्टी में, तो इसका पास्ट से कोई लेना देना, ऐसा नहीं कि वो कल शाम को पतली नहीं थी, कल शाम को कोई पार्टी था और किसी ने इसको फोर्स नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस ये है कि अगर मैं पतली हूँ तो ये मेरी रूटीन बन जाएगी, कहीं भी मैं जाऊँगी लोग फोर्स मुझे करेंगे कि आओ नाचो, ये है ये कंडीशनल सेकंड। ओके फाइन। जैसे आप पुणे में हो, अब बोलो कि अगर मैं नोएडा में होती तो कैसे बोलोगे? Sir, I can make, if I were in Noida, I would attend sir's class offline. Yes, तो हो सकता है कि I would attend, तो इस attend का मतलब है कि रूटीन है, कि ऐसा होता तो मैं attend करती, ये होने लगता I would attend। ओके सर पोजीशन में भी कर सकते हैं ना, 23 देखते हैं। क्या है ऑफलाइन, क्या बोलते हैं ऑफलाइन क्लासेस, ये सब कंडीशनल सेकंड है। और इसका अगर पोजीशन देखिए, अभी मान लो आपके पास कुछ नहीं है, आप बोलोगे अगर मेरे पास ये होता। सर मैं बोलूं, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड हैव परचेस्ड सो मेनी थिंग्स। हाँ ये मिक्स्ड हो गया, मतलब वही ना 23 हो गए ना, ये 23 हो गया, ये पक्का हो गया हो गया। I would have purchased lots of, जो भी है ये तो हम कंडीशन 2 में भी बना सकते हैं, इफ आई हैव मनी, फिर हैव नहीं बोल सकते ना, नहीं, इफ आई वर रिच, यस इफ आई वर रिच आई वुड परचेज BMW। ओके इफ आई वर रिच, अच्छा इफ आई वर रिच ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई वुड परचेज, इसका मतलब कि अब तक खरीदा नहीं है, इसका भी ख्याल रखना। आई वुड हैव परचेज। हाँ, अगर मान लो खरीद मैं कि मतलब अब तक खरीद के एकदम सब कुछ फिट हो जाता तो क्या हो जाएगा, वुड हैव परचेज्ड। इसका मतलब कि मैं खरीद लिया होता, आई वुड हैव परचेज्ड अ BMW, क्या हो गया, W कार, BMW। ये सब चीजें हैं। सर अगर बोलते कि अगर मैं करेक्ट, आई वुड परचेज और आई हैव परचेज्ड, आई वुड हैव परचेज करेक्ट, मतलब अगर 23 है, 23 है तो वुड हैव परचेज्ड करेक्ट। ये मिक्स्ड है, मतलब एक बंदा कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो अब तक कारवर सब खरीद के बराबर होता, अब तक एकदम कारवर सब डन होता, तो वुड हैव कर दो। तो सर ऐसे हम जैसे जस्ट लाइक मैं BMW के सामने खड़ी हूँ और तब मैं सोच रही हूँ देन तो हम वुड बोलेंगे ना, वुड परचेज। कहने का मतलब है, समझाना पड़ेगा सर, कहने का मतलब मैं अगर खरीदता, हाँ, अगर मैं आगे खरीदता, मतलब पैसा होता तो खरीदता। हाँ जी, ये लो आप BMW के सामने हो। ओके अब बताओ, अब बैठे बैठे सोचो, अगर मैं अमीर होती तो ये अब तक तो खरीद ली होती, तो अगर अब तक खरीद लिया होता, डन हो जाता, तब तो वुड हैव, और खाली मैं खरीदती पता नहीं कब खरीदती, तो खाली वुड। मैं ये भी खरीदती, मैं वो भी खरीदती, मतलब ये सब फ्यूचर की बातें होने लगती, कल खरीदती, परसों खरीदती, कुछ भी, खाली वुड 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 वुड। मैं सब खरीदती, मैं उसको नीचे दिखाती, मैं फ्लैट खरीदती, मैं उड़ती, आई वुड पुट ऑन एयर्स, कुछ भी आप वुड वुड लगाओ खाली। और आपको कहना है कि अब तक तो सब खत्म, मैं सब डन करके बैठ जाती, तो वुड हैव लगाना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट। ये है सर, इफ आई वर रिच देन क्या बोलते हैं उसको, मैं BMW कार में घूमता, तो वही वुड भी, अगर अभी घूम रहा होता तो आई वुड बी रोमिंग अराउंड इन BMW कार। ये और अगर जब ऐसा बोलते ना, अगर तुम कुछ बता देते तो मैं कुछ कर पाता, अगर बता देते, if you have told, you had told, if you had told me, if you had told me, I would have करता, मतलब अब तक डन हो गया होता, completed action, तो would have, I would have done something, I would have done something, or I would do something। Got it। जैसे कहते हैं ना, अगर तू मुझे बताता तो मैं तेरी मदद करता, यानी कि कल बताता तो कल ही मदद करता है ना। तो if you had told me I would have yesterday helped, I would have helped you।
Yes, I would have helped you. सर ऐसे भी बोलते हैं ना, जैसे यार तूने मुझे कॉल नहीं किया, तुझे बता देना चाहिए था मुझे, तो मैं कर You देता। should have, उसमें तो you should have लगा ना सर। वो तो ठीक है कि you should have told me, लेकिन तुरंत कहना है कि अगर तू बता देता ना भाई पक्का मैं यार तेरी मदद करता, तो फिर इसी में आना पड़ेगा। if you had told me। If you have told me। तो आप दोनों डायलॉग चिपकाओ, एक ये भी बोल दो कि you should have told me यार। आप बहुत कुछ कह सकते हो कि तूने नहीं बताया, you didn't tell me, it was very wrong, you should have told me, if you had told me I would have definitely helped you। सब कुछ लगा दो। दे में तो वो भाग जाएगा हमारी। सब कुछ लगा दो। हम उससे पूरी इंग्लिश बोल देंगे एक ही। प्रैक्टिस भी हो जाएगी सर। ये सही बोला आपने, सब कुछ लगा दो। यस, बंदा खुश। कल से ना छोटे छोटे रोल प्ले करेंगे, छोटे छोटे। यस सर। ताकि सिचुएशनल सर मुझे सर वो वाले रोल कर लीजिए ना, जैसे शॉपिंग, लाइक हम शॉपिंग में जाते हैं, कोई कस्टमर आता है एंड हम डॉक्टर की विजिट करने जाते हैं, तो हाउ टू स्पीक। यस सर, इस टाइप के करेंगे। सर इस टाइप के करेंगे तो ये हमारे डेली रूटीन में भी आ जाएगा लाइक। अच्छा, इस टाइप के हम हाँ कल ही करेंगे, लेकिन आप ना कहीं से आप ये ढूंढना, कई लोग ना एक उस सिचुएशन लाइक एक बंदा निकलेगा मार्केट के लिए, फिर वो हॉस्पिटल जाएगा, उसका फ्रेंड का एक्सीडेंट होगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, वहाँ पे इस तरीके से बीच बीच में अगर शॉप पे जाएगा तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, तो कॉल्डिंग भी आ जाएगी बीच में। सर लाइक होटल में जाते हैं तो वेटर से कैसे बात करनी है। यस यस, तो कल करते बैंक हैं में, होटल में, ग्रोसरी स्टोर। कल आप जो आपके दिमाग में आइडियाज है ना, कल रोल प्ले करते हैं। यस सर। मतलब सर कल सारा वर्क दुकानदार से होगा। हाँ, कल कोई रूम लेगा, कोई शिकायत करेगा रूम में बेडशीट अच्छा नहीं है, यू नो, शिकायत भी कर सकता है। यस यस, लॉज में। हाँ, लॉज में। कोई होटल के कमरे में बैठे बैठे खाना ऑर्डर करेगा, ऐसा भी हो सकता है। जो रियल लाइफ में होता है वो करेंगे। लाइक इफ आई वही तो चाहिए सर, वही तो चाहिए। ये कंडीशनल वगैरह छोड़ो, ये तो मेन है। ये मैम इसमें भी कंडीशनल लग रहा है। अगर इफ आई ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जोर देना चाहिए। हॉस्पिटलिटी